एक दिन की साधना होती है, लेकिन समय लगता है इसके अंदर 12 घंटे का 12 साल। 12 साल। अगर आपकी एक गलती आपका सर से धड़ से अलग है, जिस दिन पेशाब करी उसके 24 घंटे तक उसको होश ही नहीं है कि वो कहाँ है। उसके ऊपर इतना उग्र तरीके से वो जिन था, तो उसका कहना ये था कि इसने गलती करी है, मैं तो मारूंगा। ऐसी ऐसी आवाज़ें आएंगी, ऐसे ऐसे जले हुए चेहरे आते हैं, नंगे नंगे ऐसे लाशें आती हैं, किसी का हाथ कटा हुआ, किसी का चेहरा जला, किसी की आँख बाहर निकली है। ऐसे ऐसे दृश्य देखने को मिलते हैं। उच्चाटन करने के लिए तो रज्जु देकर उसके जो है ना पुतला बनाया जाता है। मिट्टी लेने के बाद शमशान की राख लो, आटा लो, उसका एक पुतला बना लो, तो वो प्रेत आत्मा या मसान जिसको वो जगाया जाता है, उसको चलाया जाता है बलि पे और रक्त पे कि मैं रक्त दे रहा हूँ, ठीक है, अब जो है तू कहते मेरा ये काम करो, और जो क्या है ना सामने वाले के ऊपर जाओ और उसका पूरा का पूरा जिस्म ठुका दिया। उस वक्त पे अगर आपका कहते ध्यान उस ओर गया गल रिलेशन की तरफ, तो जिस अस्त्र शस्त्र आपने उसको धारण किया है ना, उस जगदम्बा को, वो 1 मिनट लगाएगा आपके प्राण के। दिल अगर मिल जाता है कच्ची लाश का, अगर उसके दिल पे 7 सुइयां गाड़ने के बाद जो है ना उसको कहते सारी इंद्रिय आपके हाथ में आ गई। बच्चे का कपाल है, वो बहुत कुछ करेगा। और ये 52 रुपये होता है। 52 रुपये मतलब 52 तरीके से कहते हैं देवताओं के नाम ले लेके आगे आ जाता है। तो आपके पास कोई ऐसा केस आया मारन का? ज़्यादा एज भी तो नहीं, 25-30 साल का लड़का है, उसके पूरे बाल सफ़ेद हो गए, झुर्री आ गई है चेहरे पे, हाथ की एक एक हड्डियाँ दिख रही हैं उसकी। तब हमने देखा, तो हमने कहा भाई इसके ऊपर तो जो है मारन चला रखा है। ये मारन करने के वक्त ये भी देखा जाता है कि बलि कौन सी लगा रखी है, क्योंकि बिना बलि के कहते मारन नहीं होगा। अपने कुल देवता को कैसे कहते हैं आगे लेके चलना, ये सब नहीं आता। आप कैसे कहते किसी का मारन कर सकते हो? उठ पता चला आप कहते जा रहे हो और आपका खुद ही का हो गया। योनि पूजा की शक्ति क्या है? आप कहते उड़ सकते हो, आप बहुत कुछ कर सकते थे। तो बहुत मोहब्बत से रहते थे और अचानक ही पता नहीं क्या हो गया, दोनों एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते। दिस इज अ कॉन्सेप्ट टू उच्चाटन। उच्चाटन कैसे करते हैं और इससे बचे कैसे? शमशानी क्रियाओं की शमशान के राख उठा के उसके घर में फिकवा देना, बस हो जाएगा। एक सबसे पुराना जो चलता है, जो पीरियड से वशीकरण करते हैं, तो नहीं तुम्हारे कहते पीरियड्स का कपड़ा लेके जो है ना उसकी भस्म बना के जो है उसके कुछ कहते मंत्र जाप करने के बाद, शमशान की राख मिलाने के बाद जो है ना आपको किसी भी मिठे में या किसी भी किसी भी खाने के अंदर डाल के खिला देना, पूरी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। हाँ देखो, हर इंसान की जो शक्तियाँ होती है दोनों तरीके से काम करती है। बात आ जाती है करने वाले की। अब रावण था, रावण ने कहते हैं बताते कहते 11,000 साल तक कहते तपस्या करिए, आए नहीं। 10वां सिर काट दिया तब जाके भगवान आए। तो कभी कभी देवता भी नहीं आता। गण पिशाचनी जो है कहते हैं ये कच्चे मांस पे सिद्ध होती है, मल मूत्र पे सिद्ध की जाती है, शराब दी जाती है इसको। मैंने बताया ना, जब वो सिद्ध होती है तो अच्छी होती है, लेकिन अगर वो रुष्ट हो जाए तो उससे भयानक कोई नहीं। आज मान लो कि कोई विवाहित इंसान है, उसकी स्त्री किसी दूसरी से बात करते हुए देख लेगी, नहीं देखेगी। इसी तरीके से शक्तियाँ होती हैं। फिर आपका क्या है, संसार से मोह माया ही बिल्कुल छुड़वा देती है। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਹ ਪੋਡਕਾਸਟ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਕਿ ਅੱਜ ਕੌਣ ਨਏ ਗੈਸਟ ਆਏ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ। तो ਅੱਜ ਆਏ ਹੈ ਮਿਥੇਸ਼ਵਰ ਨੰਦ ਕੌਲ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ है, दुख है, परेशानी है तो लोग ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ कॉन्टैक्ट भी करते हैं। तो चलिए आज ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ स्टार्ट करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे कॉल पे यहाँ तक आए हो। धन्यवाद। तो आप ये पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि आप एक भक्त हो या एस्ट्रोलॉजर हो या फिर आप अघोरी हो? आपको हम किस देखिए, हम क्या हैं, हम कौल संप्रदाय से हैं, जिसमें कहते हैं माँ भगवती की कहते हैं उपासना की जाती है ना, और इसमें 10 महाविद्याओं की उपासना की जाती है। शक्ति संप्रदाय से हम जुड़े हुए हैं, शक्तियों साधक हैं हम, ठीक है। और कौल संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, जैसे कि मान के चलिए कि एक समय था जब कहते हैं अघोर और ओघर चलते थे। कौल संप्रदाय का कहते नहीं था, क्योंकि उस समय पे कहते हैं शिव जी की साधना जो होती थी वो अघोर या ओघर से होती थी, है ना, दोनों से होती थी। पर जब कहते हैं माँ भगवती ने कहते हैं माँ सती ने कहते हैं शिव जी से शादी करी, तो हिमालय पे प्रथम बार कहते हैं स्त्री का कहते हैं वहाँ पे कहते हैं आह्वान हुआ, ठीक है। और जब माँ का आह्वान हुआ तो उसके बाद जो है कहते हैं वहाँ पे कहते हैं शिव और शक्ति दोनों की कहते हैं पूजा करनी चालू की, जिसको बोलते हैं कौल संप्रदाय, जिसमें कहते हैं माँ भगवती शिव जी के कहते हैं वाम हाथ पे वामाचारी बोलते हैं, वाम हाथ पे बैठ के जो है शिव जी से ज्ञान प्राप्त किया है। और तंत्र का ज्ञान जो है माँ भगवती ने प्राप्त किया है, तो उसी को वहीं से कहते चालू हो जाता है कहते हैं वामा मार्ग, है ना, जिसे बोलते हैं वाम मार्ग। ये वाम मार्ग ही कहता है कौल संप्रदाय में है। ओके, तो फिर इसकी मतलब कि आप सिद्धि कैसे लेते हो फिर? इसके लिए रज्जु कहते हैं, इसके लिए गुरु साहित्य होना जरूरी है इसकी सिद्धियों के लिए, ठीक है। शक्ति साधक होना जरूरी है। असल ज़िंदगी में क्या है, आप किसी की भी साधना करते हो, उपासना करते हो, सर्वप्रथम गुरु की आवश्यकता जरूर पड़ती है, ठीक है। आप गुरु के साहित्य में रह किसकी साधनाएं करते हैं हम, जैसे कि 10 महाविद्या में काली, तारा, शोरसी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्न मस्तका, धूमावती, बंगलामुखी, है ना। और
मातंगी कमला सिद्धात्मय नमः, है ना। तो इनकी साधनाएं करना क्या कहते हैं, बिना गुरु के कहते हैं मार्गदर्शन में साधनाएं नहीं होती, क्योंकि ये जो साधनाएं जो हैं डिफ़िकल्ट हैं, और इसके अंदर तामसिक भी बहुत सारी कहते हैं क्रियाएं होती हैं। ये तामसिक क्रिया से जुड़ा हुआ है, हाँ, ये मार्ग तामसिक क्रियाओं से जुड़ा हुआ है। सात्विक क्रिया इसमें कुछ भी नहीं है। सात्विक से कर सकते हो, लेकिन कहते हैं सात्विक में कहते हैं ये जो मार्ग है ना 10 की 10 विद्याओं पे कहते हैं तामसिक के कहते हैं मार्ग से अगर आप चलते हो तो जल्दी सिद्धियाँ प्राप्त होती है। ठीक है, इस मार्ग के अंदर और मार्गों में क्या है कि आपको कहते हैं भक्ति करो, अंत में जाके कहते हैं मोक्ष मिल रहा है ना। इस मार्ग के ऐसा नहीं है। इस मार्ग में क्या, अगर गुरु का साहित्य है, गुरु की कृपा है, तो दर्शन भी प्राप्त होंगे, ठीक है, और एंड में जाके जो आपको मोक्ष भी प्राप्त होगा। ओके, ये वो मार्ग है। अगर हम तामसिक क्रिया करते हैं तो सात्विक क्रिया उसको काट सकती है? हाँ, रज्जु क्यों नहीं काट सकती, काट सकती है। बिल्कुल। तामसिक क्रिया क्या है कि जब तामसिक भोग दिए जाते हैं तो शक्ति क्या उग्र हो जाती है, और जब उग्र शक्ति जो होती है बहुत तेज होती है, बहुत पावरफुल शक्ति होती है, वो तीव्र गति से कार्य करती है। तो सात्विक उसको शांत कर देती है। हाँ, सात्विक की बात नहीं है, बात आ जाती है इसके अंदर कहते हैं आपकी पावर्स की, आपकी शक्तियों की। आपने आपकी जो शक्तियाँ हैं वो अगर प्रबल है तो किसी भी तंत्र को काट सकते हैं, किसी के ऊपर तंत्र कर भी सकती है। ओके। इसमें बात आ जाती है कि आपकी पावर्स के ऊपर कि आपने उस शक्ति का कितना अनुसरण किया, कितना जाप किया है, कितनी वो शक्ति आपकी कहते हैं अनुकूल चल रही है ना। कहते हैं कि तंत्र तो सात्विक भी करते हैं और तामसिक भी करते हैं, पर इसमें इष्ट की बात आ जाती है कि अगर आप कहते हैं सात्विक की कहते हैं अगर आप शक्ति से ऊपर आपकी शक्ति है तो आप उसकी शक्तियों को उसके घर के देवता को बांध भी सकते हो। इसमें प्रबल होती है तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी साधना और गुरु का आशीर्वाद। गुरु के आशीर्वाद से सब है। हाँ, रज्जु क्यों नहीं है। गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु, गुरु ही साक्षात परमेश्वर है। बिल्कुल। कामाख्या माता का मेला चलने वाला है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है ना, लेकिन योनि पूजा करनी बहुत ज़रूरी है। जब वहाँ पर जो अघोरी रहते हैं वो योनि पूजा करते हैं, तो फिर उसको हम घर पे बैठ के कैसे कर सकते हैं? देखिए, अब जैसे मान लीजिए कामाख्या चल रहा है, कामाख्या आता है, अमावस्या पर्व आता है ना। उस समय पे क्या, जितने भी तांत्रिक होते हैं, जितने भी भगत होते हैं, सब माँ जगदम्बा के कहते हैं, माँ कामाख्या के पास कहते हैं, समीप जाके वहाँ पे साधना करते हैं। पर वहाँ पर जो कहते हैं इंसान नहीं जा सकता कामाख्या, क्या वो साधना नहीं कर सकता? हाँ, वही। वो क्या कहते हैं उस चीज़ से रुष्ट है, माँ भगवती क्या उसको क्या कृपा नहीं कर रही है? ऐसा नहीं है, वो घर बैठ के भी साधना कर सकता है अगर गुरु का साहित्य हो। जैसे कहते हैं हमने अपने शिष्य बच्चों को साधना करवा रखी है कामाख्या की, है ना। इसका क्या होता है, जो आपने देखा होगा ना, नारियल होगा, सूखा नारियल होता है गोला, है ना, उसका त्रिकोण आकार कटके यानी कि योनि मुद्रा का आकार कटके जो है ना, उसकी कहते हैं प्राण प्रतिष्ठा करके, स्थापना करके, कामाख्या की स्थापना करके, उसका कहते हैं पंच उपचार पूजन करके, 16 उपचार पूजन करके जो है ना, उसके बाद जो है उसको एक सफ़ेद कलर के कपड़े से ढक दिया जाता है। उसके बाद जो है उसके ऊपर आलता, सिंदूर और जो भी कहते हैं आप भोग देना चाहते हो उस तरीके से भोग देके इसके अनंत जाप 3 दिन के अगर आप कर लेते हो, ठीक है, यानी कि 3 दिन के अगर आप अनंत जाप कर लेते हो तो माँ भगवती की जरूर आपके घर पे भी कृपा प्राप्त होगी। क्यों नहीं होगी? माँ सभी की है। ऐसा नहीं है कि कामाख्या में ही माँ भग जगदम्बा बैठी है, माँ कण कण में है, आपके अंदर, मेरे अंदर, पूरे विश्व के अंदर माँ है ना। तो ऐसा नहीं है कि कामाख्या में जाने से होता क्या है कि कामाख्या में जाने के बाद क्या, वहाँ की ओरा, जो वहाँ की ऊर्जा शक्ति है, वो अपनी ऊर्जा शक्ति बढ़ाने जाते हैं। परंतु अगर तुम्हारे भाव सच्चे हैं, ठीक है, तुम्हारे मन में माँ भगवती के प्रति कहते भाव है और तुम पे कहते जाने के पैसे नहीं है, तो वो भाव से आप कहते घर बैठ के भी साधना कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। शक्ति, इनकी शक्ति क्या है? जो योनि पूजा की शक्ति क्या है? मतलब इस शक्ति अगर हम पूजा करें इनकी योनि पूजा, तो इससे क्या क्या हम प्राप्त तंत्र कर के सकते कहते हैं? मेरी बात सुनो, तंत्र 16 तरीके से कहते तंत्र कहते होते हैं, जिसके अंदर 16 क्रम होता है, मारण, उच्चाटन, सम्मान, विद्वेषण, वशीकरण, स्तंभन, इसी तरीके से क्या कहते हैं 10 क्रम होते हैं। तो ये जो क्रम होते हैं, इन क्रमों का ज्ञान प्राप्त होता है, विद्याएं होती हैं ये, ठीक है, इनों की विद्या प्राप्त होती है आपको। आपको कहता है अगर मान लीजिए आपने मंत्र सिद्ध कर रखा है ना, और आपने इसकी साधना कर रखी है, ठीक है, जो कि कहते हैं 3 दिन की आती है, और 3 दिन के अंदर अंदर अगर कोई कहते हैं इसकी नित्य मान के चलो 33 माला कर लेता है, तो स्वतः ही कहते हैं उसको ये सारी कृपा प्राप्त हो जाती है। वो कि उस मंत्र की शक्ति इतनी प्रबल हो जाती है, आप ऑल अदर मान के चलो एक दिन में आप कहते हैं माला कर रहे हो एक, ठीक है, लेकिन अगर उस टाइम पे माला करोगे तो एक माला आपकी कहते हैं 100 गुना बढ़ जाती है। यानी कि आप एक माला कर रहे हो, काउंटिंग होगी 100, तो उसकी ऊर्जा शक्ति आपकी ज़्यादा प्रबल हो जाती है और मंत्र जल्दी सिद्ध होता है, जिससे वशीकरण भी कर सकते हो आप। देखो, करने के लिए तो कर्म सभी करते हैं, ठीक है, पर अच्छे के लिए करना चाहिए। हम तो सीधी बात ये जानते हैं कि कहते हैं गुरु तो देखो सब कुछ सिखाता है, मारन भी सिखाता है, लेकिन असल ज़िंदगी में क्या, मारन का मतलब ये नहीं है कि आप किसी को भी मार दो। मारन का मतलब यह है कि अगर किसी ने उसके ऊपर मारन चलाया हुआ तो आप उसको ठीक करो, क्योंकि गुरु दोनों ही पहलू सिखाता है, अच्छा करना भी, बुरा करना भी, पर ये तो आपके ऊपर उसके अंदर निर्धारित करता है कि आप कैसा करोगे। मारन, वो ऐसे मारन के बारे में पता ही, आजकल यही चल रहा है ना, मारन, उच्चाटन और वशीकरण। तो
मारन बताया है कि कैसे कैसे होता है ना, सब मतलब बताते हैं वीडियो में सब, है ना। तो आपके पास कोई ऐसा केस आया मारन का कि हाँ आपको लगा हो कि जब आपके पास कोई केस आता है कि मुझे इसके ऊपर मारन करवाना है, तो आप उस केस को पहले स्टडी करते हो कि देख फिर, या कह देते हो कि हाँ ठीक है मैं कर दूंगा? नहीं, स्टडी करे बिना कैसे आप किसी को भी देख सकते हो? पहली बात तो ये, अगर किसी ने उसके ऊपर मारन किया है, ठीक है, तो हमारी शक्ति हमें बताएंगी कि भाई अगले के ऊपर मारन चला रखा है, तो उसके बारे में देखना पड़ेगा कि मारन किया है तो कहाँ से किया है, किसने किया है, किस भेंट पे किया है, ठीक है, और कितने टाइम पहले कर रखा है, तभी आप उसका कर सकते हो, ठीक है। दूसरी बात, ये मारन करने के वक्त ये भी देखा जाता है कि बलि कौन सी लगा रखी है, क्योंकि बिना बलि के कहते मारन नहीं होगा, बिना कहते तामसिक भोग के मारन नहीं होगा, ठीक है। अगर बलि लगा के कहते कोई शक्ति चला तो रखी है, बलि तो नींबू की भी दे देते हैं। नहीं, नींबू की बलि इसमें कहते हैं निर्धारित नहीं होती, क्योंकि देखो सीधी बात है, मारन का मतलब क्या है कि जब किसी के ऊपर मारन चलाते हैं तो वो प्रेत आत्मा या मसान जिसको वो जगाया जाता है उसको चलाया जाता है बलि पे और रक्त पे, कि मैं रक्त दे रहा हूँ, ठीक है, अब जो है तू कहते मेरा ये काम कर, और जो क्या है ना, सामने वाले के ऊपर जा और उसका पूरा का पूरा जिस्म सुखा दे, उसका रक्त पी ले सारा का सारा। तो पहले प्रथम जो भोग प्रसाद जो दिया जाता है उसको उग्र किया जाता है, तो उसको पहले हमें ही देना पड़ता है, तभी मारन होगा, अन्यथा कहते हैं लड्डू पान पेड़े पे नींबू काट के मारन नहीं होता। तो ये सारी तामसिक क्रियाएं होती हैं, शमशानी क्रियाएं होती हैं, इसको इतना आसान नहीं है करने के लिए। मैं बताता हूँ कुछ ऐसा कि इसके लिए हमने तो कर रखा है, लेकिन कहते हैं अगर किसी को कहते हैं जैसे करते हैं जो, जैसे उसके बाल मिल गए है ना, बाल मिल जाए, उस बाल को कहते हैं कुछ नहीं करना, आपको शमशान जाओ, ठीक है, प्रॉपरली नहीं बताऊंगा, कुछ बताता हूँ किस नहीं तो तरीके से होता लोग है। हाँ, लोग कर लेंगे, करने लग जाते हाँ, हैं। और कर ही लेंगे, सही बात है। पर ऐसा तो मुझे लगता है कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन पूरा उनके पास हाँ सिद्धि प्राप्त नहीं भाई, है या फिर देखो ज्ञान प्राप्त पता नहीं क्या होता। है कि बिना गुरु साहित्य में आपके पास आपने कुछ किया नहीं है, कल को कहता है आप करने अच्छा जा रहे हो, किसी का बुरा करने जा रहे हो सकता है आप ही का हो जाए। तो बिना ज्ञान के नहीं, अगर किसी को करना है तो उसका पूरा ज्ञान होना बहुत जरूरी है ना, क्या तो मंत्र होना लोग जरूरी है ऐसा सोचते अपना। होंगे कि हाँ, वो हमसे इतने पैसे लेंगे तो हम नहीं दे सकते, तो हमें खुद करके देख लेते हैं, नहीं ऐसा रज्जो, ना। देख असल ज़िंदगी में क्या है कि वो उसके भाव हैं कि वो पैसे लेगा नहीं लेगा, परंतु ये चीज़ें क्या है कि अगर आप कर रहे हो, कल को कहते हैं आपको कहते हैं रक्षाबंधन नहीं आता, आपको जंजीर मंत्र नहीं आता, आपको शमशान के अंदर कहते हैं किस तरीके से देवी देवताओं को भोग लगा के अपनी प्रोटेक्शन करनी है, अपने कुल देवताओं को कैसे कहते हैं आगे लेके चलना है, ये सब नहीं आता, आप कैसे कहते हैं किसी का मारन कर सकते वही। हो। उठ पता चला आप कहते हैं जा रहे हो और आपका खुद ही का हो गया है ना, खुद ही का घर का सर्वनाश होता है, मैंने देखा है बहुतों का होता है। कि हमने देखा था एक केस था जिसमें कहते हैं सामने वाले के मारन चला रखा था, है ना, इधर उसने मारन चला रखा था, तो हुआ क्या कि सामने वाला तो गया गया, लेकिन उसके घर से भी एक बंदा गया। तो कभी कभी होता है कि कुछ हुआ क्या कि कहता हूँ शक्ति तो सही चलाई थी जो भी उसने चलाई थी, परंतु क्या है कि उसने बोला था कि ऐसा मैं लौट के आऊँगा तो मुझे भोग दियो, अगर भोग नहीं देगा ना तो तेरा हित हो जाएगा। उसने क्या किया कि पैसे का लालच था सामने वाले का, उसने सोचा कि मैं भेंट लगाऊंगा, 1-2 लाख रुपए मेरे खर्च हो जाएंगे, मैं अपना पैसा बचा लेता हूँ। उसने जब वो काम करके आया उसने वो पैसा बचा लिया, पैसा बचा लिया, उसने कहा भाई ठीक है अब तेरे घर से भी ले, मुझे तो चाहिए, क्योंकि देखो बिना शक्तियां हैं ये, इनको कोई आसान नहीं है चलाना। आज के टाइम में कहते हैं कि कहता वशीकरण चल दिया का चला देता है या कोई मारन कर देता है, इतना आसान नहीं होता जैसे है। अगर किसी का किसी मारन कर दिया है ना, लाइक सपोज कि आपने किसी का मारन करवा दिया, तो वो जो मरने के बाद वो जो उनकी आत्मा होती है, या उस आत्मा को क्या होता है, वो मुक्त हो जाती है या वो बंध जाती है, या क्या होता है उसके साथ फिर? अगर आप किसी मसान के थ्रू किसी का मारन करवा रहे हो तो उसकी आत्मा वो मसान के पास ही रहेगी। अच्छा, वो ऐसे मतलब कि वापस आके अटैक नहीं करेगी दूसरे बंदे को? मसान के साथ जोड़े में रहेगी, यानी कि वो मसान के अधीन हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि अगर आप किसी के ऊपर मसान चला रहे हो तो कहते हैं अब सामने वाला तो गया, लेकिन जिस शक्ति जो मान लो प्रेत है तो वो अपना जोड़ा बनाएगा, अगर उसने मार दिया तो उसको अपने साथ रखेगा। जिस तरीके से इंसान के कहते हैं मरने के बाद कहते हैं स्वर्ग लोक नर्क लोक, है ना, मृत्यु, तो उसी तरीके से इनके भी लोक होते हैं, है ना। मसानों के जो राजा होता है, ठीक है, एक एक मसान के अंदर में पता है कितने, पता नहीं कितने ही प्रेत उसके साथ होते हैं जोड़े में, अगर जो मसान का राजा होता है। यानी कि मान के चलो कहते दूसरे या तीसरे नंबर पे तो ये बुलाकी हो गया, है ना, बुलाकी मसान का आपने नाम सुना होगा, कलवा वीर का नाम सुना होगा, ये भी मसान है, पर ये भी बहुत घरों में पूजते हैं और अच्छा काम करते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन इनके साथ जो कहते हैं जो होते हैं बहुत कहते हैं, इन्हों को जो है उल्टे में चलाते हैं, गलत करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। देवता है, देवता को हमेशा कहता है अच्छे के लिए चलाना आपने चाहिए। मारन किया है किसी का कभी? अरे जी मारन के लिए तो देख अब करने के लिए तो कहता है कोई किसी का कहता है बॉन्डिंग नहीं है, पर कहता है मारन करने का मतलब ये है कि मारन तो नहीं किया, हाँ हमने ये है कि उसको इस स्टेज तक पहुंचाया हुआ है कि हाँ वो अब ना तो इधर का रहा है ना उधर का रहा है, पर एक मारन का भी एक समय होता है, ठीक है।
आप ऐसा नहीं है कि कहते हैं अगर मान लो कहते हैं आपने कहते हैं मारन चला दिया तो भाई जाओ और वो जाके वो होता है कहते हैं मुठभेड़ विद्या होती है, जिसमें कहते हैं वो जहाँ पे भी घर पे जाती है गिरती है और तुरंत कहते हैं सामने वाला खत्म हो जाता है। एक मारन होता है कि आपने कहते हैं उसके ऊपर चला रखा है मारन और उसको टाइम दे रखा है कि भाई ऐसा 3 महीने 1.5 महीना के अंदर अंदर ये मरेगा, और ये जब तक मरेगा कहते हैं उसमें क्या है कि पता नहीं चलना चाहिए कि कैसे क्या हुआ इसके साथ। तो क्या होता है कि जब वो प्रेत या मसान को चलाया जाता है उसके ऊपर, तो क्या धीरे धीरे उसकी हालात ख़राब होनी चालू हो जाती है। उसको समझ में नहीं आता कि इसको क्या बीमारी हो रही है, इसके घर को पता नहीं चलता कौन सी बीमारी हो रही है। धीरे धीरे वो उसका खून को जो पतला करता चला जाएगा, शरीर जो है काला पड़ता चला जाएगा। ये मसान के अंतर्गत की क्रियाओं में आता है। और मारन के सूखिया लिए मसान बोलते हैं जिसको। अच्छा, मारन के लिए सामने वाले बंदे का क्या चाहिए होता है? मारन के लिए रज्जु देख सबसे पहली बात यह है उसका नाम, ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसका पता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके घर के कहते हैं माता पिता का नाम, ये ज़रूरी होता है हमारे को। सिर्फ? हाँ नहीं, अगर मिलने के लिए तो कहते हैं उसके बाल हो गए, उसके वस्त्र हो गए, उसके नखून हो गए, है ना, उसके पैर की उल्टे पैर की मिट्टी हो गई, या फिर उसका ब्रश हो गया, या उसका कोलगेट हो गया जिससे, या फिर वो परफ्यूम लगाता है वो हो गया। ये सारी चीज़ें, या कोई ज्वेलरी होगी जिसे वो पहनता है, घड़ी हो गई, ये अगर मिल जाता है तो 110% उसका मारन करना कोई बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत ईजिली तरीके से हो जाएगा। ठीक है, अगर बाल भी आ गए ना उसके हाथ में तो मैं बता देता हूँ, कहते हैं शमशान जाओ, ठीक है, पर मैं पूरा मंत्र नहीं बताऊंगा, पूरी क्रिया नहीं बता रहा हूँ। शमशान जाओ, वहाँ पे जाने के बाद कहते हैं आपने देखा होगा नीम का पेड़ होता है या कोई भी टहनी सूखी हो, उसको उठाओ वहाँ से, उसके बाल उस टहनी पे बांध दो आगे की तरफ, ठीक है। उसके बाद जाओ जहाँ पे भी मुर्दा जल रहा है उसके कहते हैं सर के पास जाओ, वहाँ पे कहते हैं अपना चिमटा गारो, या जिसने त्रिशूल सिद्ध कर रखा है, तलवार सिद्ध कर रखी है, क्योंकि अपनी प्रोटेक्शन जरूरी है, उसको गारो। उसके बाद कहते हैं वहाँ पे बैठो, आसन लगाओ, कफन होता है मुर्दे का, कफन के ऊपर अपना आसन लगाओ, उसी पे बैठना है आपको। उसके बाद कुछ मंत्र होते हैं उसको जगाने के, उसको जगाओ और उसको जो बाल है जो डंडी से आपने बांधे आगे की तरफ, उससे उसको धुनी देते रहो, धुआं देते रहो, ठीक है, मंत्र पढ़ते रहो। मुश्किल से क्या कहते हैं आप इसकी 21 माला भी कर लेते हो, ठीक है। वो प्रेत जग गया, उसके बाद कहते हैं जो कहते हैं आप अपना इष्ट है, इष्ट को भोग दो, उस प्रेत को भोग दो। उसके बाद उसको आदेश लगा के बोलो कि भाई ऐसा ये काम करके आना है तेरे को, तू करके आ जाएगा तो मैं बदले में तेरे को ये भोग दूंगा। उसके बाद उसके बाल होते हैं ना, उसकी राख बना लो कपूर से जला के, है ना। उसके बाद उसको किसी भी तरीके से मिठाई में, किसी भी खाने में, किसी भी तरीके से उसको अगर खिला देते हो तो वो जो मसान आपने जगाया था ना वो उसके अंदर एंट्रेंस कर जाता है, और उसके बाद उसका काम है वो उसे कैसे क्या करेगा उसका वो भगवान ही जानता है। तंत्र बहुत बहुत है, बहुत बड़ा तंत्र है, करने के लिए तो दुनिया पता पर नहीं क्या क्या ठीक भी हो करती है। जाता है ये सब, है ना? इसके लिए ठीक होने के अगर मान लो हमने जैसे किया था किसी के ऊपर कहता मारन चला रखा था, कई दरबारों में जैसे वो भटकने के बाद हमारे पास है कि महाराज जी देखो आप कहते हैं ये तो कहते हैं वेंटिलेटर से हट ही नहीं रहा, है ना, हम बहुत ज़्यादा पैसा लगा चुके हैं, और कहते हैं पहले ये ठीक था, 2 महीने के अंदर अंदर इसकी ऐसी सिचुएशन आ गई है कि कहते हैं ये बिल्कुल ही ठीक नहीं हो रहा, पानी बनता जा रहा है ब्लड। और हमने देखा उसकी फ़ोटो देखी जब, तो हमने कहा तो बिल्कुल काला पड़ रहा था उसका शरीर, ठीक है, पूरे शरीर पे कहते हैं बाल बिल्कुल सफ़ेद हो गए, ज़्यादा एज भी तो नहीं, 25-30 साल का लड़का है, उसके पूरे बाल सफ़ेद हो गए, झुर्री आ गई हैं चेहरे पे, हाथ की एक एक हड्डियाँ दिख रही हैं उसकी। तब हमने देखा तो हमने कहा भाई इसके ऊपर तो जो है मारन चला रखा है। फिर हमने उसको ठीक किया। उसका ठीक करने का प्रोसेस भी कहते हैं, देखो होता क्या है कि जैसे मान लो किसी के ऊपर मारन चला रखा है ना, तो उसके लिए उसके नाम का कहते हैं पिंड बनाया जाता है। उसके नाम का पिंड बनाने के बाद उसके नाम से उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद उसके ऊपर से कहते हैं बलि वली लगा के जो है ना मसान को कहते हैं बैठाया जाता है शमशान के अंदर, और जो उसका जिसके थ्रू वो काम कर रहा है भगत, उस देवता के कहते हैं भेंट प्रसाद लगा के देवता से वचन ले ली जाता है कि देवता महाराज ये जो मसान है या ये जो प्रेत है इसको कहते हैं सामने वाले को परेशान कर रहा है, आप इसको जो अपने चरण में रखें शमशान के अंदर ही, जैसे शमशान काली के चरणों में उसको कहते हैं रखवा देते हैं, माँ भगवती शमशान काली का खप्पर भरवा देते हैं। उसके बाद उसके पिंड को जो है ना कहते हैं पिंड दान करवा देते हैं, यानी कि कहते हैं जो गंगा में, ठीक है, विसर्जन करवा देते हैं, ठीक है। उसके बाद उसका नाता खत्म हो गया, यानी कि जो कहते हैं जिसके लिए वो मारने के लिए गया था हमने उसका दान कर दिया, पिंड दान ही कर दिया हमने, वो बंदा ही नहीं है अब इस संसार के अंदर। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो इंसान है उसका कहते हैं दोबारा से कहते हैं नामकरण कराया जाता है, ठीक है। नामकरण कराने के बाद गुरु के द्वारा उसका नामकरण कहते हैं दोबारा से नाम रखा जाता है, जो जो भगत है वो नाम रखेगा, जैसे हमने नामकरण किया था उसका। नामकरण करने के बाद कभी भी ज़िंदगी के अंदर उसको वो चीज़ परेशान नहीं करेगी, क्योंकि उसका दोबारा से कहते हैं जन्म हुआ है और दोबारा से उसके कहते हैं नामकरण हुआ है। जिसको वो ले जाना चाहता उसका हमने स्वयं से त्याग कर दिया ओके, उस इंसान का। ये तो हो गया मारन, ठीक है। मारन से बचना। मारन से बचना, और
मारन तो ना ही कोई करवाए किसी के ना ऊपर ही करवाए कि तो ही हाँ अच्छा सही है, है। क्योंकि पता है क्या है कि मारन में पता है हम पता क्या है कि मारन जब करा जाता है जब बहुत ज़्यादा अपने कहते हैं बच्चों के ऊपर अपने कहते हैं परिवार के ऊपर बात आ जाए तब मारन किया जाता है। बिल्कुल ऐसे नहीं है कि कहते हैं मारन सीख लिया तो कोई भी भगत के कि पास जाओ मारन के मारन कर दो। मारन अगर करवाना है तो उसके अलावा और भी बहुत बहुत ऑप्शन होते हाँ हैं। उच्चाटन करवा लो। हाँ उच्चाटन, एक ये उच्चाटन भी बहुत चल रहा है आजकल, है ना। उच्चाटन का क्या होता है कि मान लो कोई व्यापार में कहता है बहुत ज़्यादा लगा हुआ है, उसका व्यापार बहुत चल रहा है ना, तो उसका मन लगा हुआ है, बहुत पैसा कमा रहा है और तुम्हारा अड़ोसी पड़ोसी या तुम्हारा सगे संबंधी है जो कि बहुत कलप रहा है कि भाई ये तो यार बहुत तरक्की कर रहा है, हमारा तो कहते हैं कुछ भी नहीं हो रहा है ना, जेलस हो रहा है वो। तो इसके लिए फिर उच्चाटन किया जाता है, यानी कि उसका उच्चाटन कर देना, यानी कि मान लो उसका मन लग रहा है उस काम में। उच्चाटन कैसे करते हैं और इससे बचे कैसे, ये दोनों ऑप्शन बता दो। उच्चाटन करने के लिए तो रज्जु देकर उसके जो है ना पुतला बनाया जाता है। पुतला जैसे वो गुड़ हुडू डॉल। आटे का पुतला बनाया जाता अच्छा है, उर्द का आटे का, पुतला बनाया ओके। जाता है, ठीक है। और उर्द का पुतला बनाने के बाद जो है ना उसका सेम प्रोसेस रहता है कि देखो उसके बाल चाहिए या उसके नाखून चाहिए, ठीक है, या फिर कहते हैं उसके वस्त्र चाहिए। अगर कुछ भी ना हो तो, कुछ बाल वस्त्र कुछ ना हो तो। अगर कुछ भी नहीं है तो फिर इसके अंदर जो है ना कहते हैं इसके अंदर कहते हैं उसके नाम से, उसके मम्मी पापा के नाम से और उसके कहते हैं घर से मिट्टी, ये मिट्टी अगर उसके घर की मिल जाती है तो भी इसका उच्चाटन। मिट्टी लो, मिट्टी लेने के बाद शमशान की राख लो और कहते हैं आटा लो, उसका एक पुतला बना लो, अच्छा, अगर जैसे उससे कि हो वो जाता है। मिट्टी घर पे ना ही रहते हो तो। रज्जे फिर तो कहते हैं देखो फिर तो कहते हैं इसके अंदर जो है ना फिर वो अपनी जो भगत है वो अपनी कहते हैं ऊर्जा शक्ति लगा के काम करेगा, यानी कि वो अपनी शक्ति को भेजेगा इस कार्य के लिए कि आप क्या, अपनी शक्ति भेजने का मतलब ये है कि उस शक्ति को जगाएगा, ठीक है, शमशान में बैठ के, ठीक है, जागृत करेगा इस काम के लिए। जागृत तो सभी की शक्ति होती है, तांत्रिकों की तो, हम लोगों की तो शक्ति जागृत है, पर उस काम के लिए जागृत करना पड़ता है, मंत्रों को उच्चारण करना पड़ेगा, मंत्रों को उच्चारण करने में शमशानी क्रियाएं होंगी, जैसा कि मैंने बताया कुछ शमशानी क्रिया होंगी, शमशान के राख उठा के उसके घर में फिकवा देना, बस हो गया काम। बस भेंट प्रसाद लगती है इसके अंदर, लगाओ शक्ति को दो। फिर उसके बाद वो सारा काम वाम कर से उसका मन हट जाएगा, मतलब सब एक सिर्फ काम के लिए, वर्क के लिए करते वर्क हैं। के लिए उच्चाटन ये होता है कि उसका कहते हैं उच्चाटन कर देना, यानी कि उसका कहते हैं उस मार्ग से उसका कहते हैं ध्यान हटा देना, चाहे वो पढ़ाई की ओर हो, चाहे वो बिजनेस की ओर हो, चाहे वो पति पत्नी का एक हो, जैसे पति पत्नी में देखा होगा तूने, पहले तो बहुत मोहब्बत से रहते थे और अचानक ही पता नहीं क्या हो गया, दोनों एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते। दिस इज अ कॉन्सेप्ट टू उच्चाटन, अगर उन दोनों का उच्चाटन कर दिया है। इन सब चीज़ों से बचे कैसे फिर। इन सब चीज़ों के लिए बचने के लिए रजत देख सबसे पहली बात तो यह गुरु का सानिध्य होना बहुत जरूरी है, क्योंकि गुरु क्या है कि गुरु आप जब बनता है, गुरु किसी को अपना शिष्य बनाता है तो गुरु से रिलेटेड जो शक्तियाँ होती हैं वो सामने वाले की रक्षा अब करती हर है। किसी के पास तो गुरु होता ही नहीं है। तो गुरु नहीं होता है तो उसके लिए कहते हैं उसको कहते हैं अरदास करनी चाहिए। अगर मान लो उसके ऊपर बार बार तंत्र हो रहा है और वो तंत्र से बहुत ज़्यादा परेशान है, या उसको चार जने बताते हैं कि भाई तेरे घर में कहते हैं बार बार तंत्र हो रहा है, तो इसके लिए अगर उसको कहते हैं नहीं समझ में आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए, किसको गुरु बनाना चाहिए, कैसे गुरु बनाऊँ, किस मार्ग का गुरु बनाऊँ, क्योंकि तंत्र मार्ग का अलग गुरु है, ज्ञान मार्ग अलग है ना। जो कथावाचक होते हैं वो भी आज के टाइम में शिष्य बना रहे हैं तो वो ज्ञान गुरु हैं, ठीक है। तंत्र गुरु शक्ति गुरु अलग होते हैं, जिनके पास शक्तियाँ हैं, जो शक्तियों से काम लेते हैं, जो शक्तियों का अनुसरण करते हैं, ठीक है। तो उनको कहते हैं तंत्र तांत्रिक या कहते हैं भगत टाइप का या शक्ति मार्ग का कोई गुरु बनाना चाहिए, है ना। उसके लिए उनको अपने घर से कहते हैं अपने देवताओं के नाम के जो है ना अरदास लगानी पड़ती है कि ये कहते हैं हमारे को कहते हैं मार्ग दिखाइए जिसके कारणवश हमारे ऊपर बार बार तंत्र हो रहा है और इससे हम किस तरीके से बच पाएँ। हमारे लिए कोई योग्य कोई चीज़ कोई गुरु हो तो हमारे को उसका कहते हैं मार्ग दिखाइए महाराज जी। तो इस तरीके से अगर वो अपने देवता पर अरदास लगाते हैं तो निश्चित ही उनको गुरु, एक सहिध्य गुरु और अच्छा गुरु की प्राप्ति जरूर होगी। और आजकल वैसे तो वशीकरण के बहुत सारे ऑप्शन चले, आजकल लोगों को पता चल गया कि वशीकरण बहुत टाइप के हैं, मोहनी वगैरह, है ना। लाइक एक सबसे पुराना जो चलता है पीरियड्स वाला, जो पीरियड्स से वशीकरण करते हैं, पीरियड्स का जो वशीकरण जैसे भी करते हैं, है ना, वो लाइक किसी पे भी कर सकते हैं, लड़की पे लड़के पे। और ये करते कैसे हैं फिर। पीरियड्स का तो ऐसा होता है जब कहता है स्त्री के अंदर रजस्वला होती है 3 दिन या किसी के 5 दिन का टाइम पीरियड होता है, तो आज के टाइम में लेडीज़ें क्या करती हैं, सबसे पहली सबसे बड़ी गलती करती हैं वो कहीं पे भी अपने कहते हैं पीरियड्स का कपड़ा फेंक देती है और उसको ये नहीं पता है कि इससे उसके ऊपर तंत्र हो सकता है उसके कहते हैं सगे संबंधी उसके घर में रह रहे हो जो उसके दुश्मन हो। मतलब उसके ऊपर भी हो सकता है पीरियड से, मतलब हाँ, जिसका पीरियड्स का कपड़ा है उसके उसके ऊपर ऊपर भी ही हो होता सकता है। है। अच्छा, मतलब वो अपने पीरियड से किसी के ऊपर नहीं कर सकती। नहीं, ऐसे उसका वशीकरण पीरियड वो नहीं उसका होता। उसी का पीरियड्स का कपड़ा उसी के ऊपर ही वशीकरण होगा अच्छा, क्योंकि वो उसका ब्लड है। ओके। आपको कहीं नहीं जाना, कुछ नहीं करना, ठीक है। सबसे बड़ी गलती आज के टाइम में लेडीज़ें क्या कर रही हैं, देखा होगा डस्टबिन में उठाया, ठीक है, डाल दिया, या फिर कहते हैं बाहर कूड़े में फेंक दिया। उसके बाद क्या होता है कुत्ते उसको चीड़ देते हैं। जिस तरीके से कुत्ते उसको चीड़ते जाते हैं तो एक समय आता है उसके बदन के अंदर भी देखा होगा आपने, कहते हैं कट लगने चालू हो जाते हैं, ठीक है। अगर कहते हैं तो ये ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि ये पीरियड्स के जो कपड़े होते हैं ना इसको संभाल के रखना चाहिए बहुत ज़्यादा। ये समझ लो ये तुम्हारे कहते हैं ऐसा है कि अगर ये किसी के हाथ लग जाए तो आपकी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी।
तो फिर उसका क्या करना चाहिए? उसका उसको जो है जला ना, देना चाहिए? उसका जला दो, नहीं तो उसको जो है ना इकट्ठा करके जो है ना गड्ढा खोदो, गड्ढे के अंदर उसको गाड़ दो, और एक हाथ गाड़ो कि कुत्ता भी सूंघ के ना हाँ, निकाल पाए। कुत्ता भी निकाल लेते हैं ऐसे तो। तो अब हर कोई, क्योंकि अब शहर है, ये गांव तो है नहीं है ना, क्योंकि शहर में तो कोई गड्ढा खोल के तो नहीं खा अब सकता। मेरी बात उसका समझो, क्या मैं ऑप्शन एक, होगा एक उसका? छोटी सी बात बताता हूँ। आपके घर में मान लो कोई दुश्मन है, ठीक है, और उसको पता है कि आपकी डेट चल रही है। उसको पता है कि भाई ये जो है आप इसकी कहते हैं 4 या 5 दिन के ये कपड़े जो है बाहर फेंकेगी। उसको अगर वो कपड़ा वहाँ से उठा ले और किसी भगत या तांत्रिक के पास पहुँच जाए, क्या बेला कोई तुम्हें बचा लेगा? मुझे बताओ। कुछ भी नहीं करना। उसने तुम्हारा कहते हैं पीरियड्स का कपड़ा लेके जो है ना उसकी भस्म बना के जो है उसके कुछ कहते हैं मंत्र जाप करने के बाद, शमशान की राख मिलाने के बाद जो है ना आपको किसी भी मिट्ठे में या किसी भी खाने के अंदर डाल के खिला देना, पूरी ज़िंदगी तबाह हो जानी है। अच्छा। ये बहुत, इन चीज़ों से बच के रहना चाहिए। जैसे मैं बता देता हूँ कुछ कौन चीज़ें होती है जो लेडीज़ों को बचना चाहिए। जैसे कि उसके कपड़े हो गए, है ना, उसके अंडर गारमेंट्स हो गए, नाखून हो गए, बाल हो गए, लिपस्टिक हो गई, परफ्यूम्स हो गए। कोई बोलती है ना लेडीज़ कि जैसे आपकी फ्रेंड सर्कल में बोलते हैं कि अरे अपने कहते हैं लिपस्टिक दिखा दे, अपना परफ्यूम दिखा दे, अपने कपड़े मुझे दे दे आज पहनने के लिए। कभी भी मत दो भाई, सीधी बात है, मैं नहीं दे रही हूँ। मेरे को मना कर रखा है। किसने मना किया भाई? मेरे मम्मी पापा ने मना किया या मेरे गुरु ने मना करा? नहीं देना किसी को किसी आज को। के टाइम में क्या है कि हर कोई किसी ना किसी से जेलस। बिल्कुल। आजकल किसी की तरक्की कोई देख ही नहीं पाता। तरक्की देख के कोई भी किसी के नहीं है। पास 4 रुपए ज्यादा है वो नहीं देख पाता, तरक्की हाँ, तो बहुत और दूर की बात तंत्र है। जो है ना, मैं बता रहा हूँ कि तंत्र तो आज के टाइम में जो है ना हर बच्चा बच्चा तंत्र कर रहा है। तंत्र एकदम कलयुग जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है ना, तो तंत्र भी उस तरीके से बढ़ता जा रहा पहले ये सब चीजें इतनी है। नहीं नहीं थी। थी, अब ये बहुत ज्यादा फैल चुकी है। हाँ, तो बहुत मुझे लगता है कि इन चीजों को अच्छी चीजों में यूज करना चाहिए, पॉजिटिव चीज पॉजिटिव में, में देखो लेकिन गुरु, हाँ नेगेटिव। पॉजिटिव में देखो, हमने अपने शिष्यों को सिखा रखा है। हम ये नहीं कह रहे कि हमने नहीं सिखाया। हमने सारे कर्म सिखा रखे हैं, मारण उच्चाटन सम्मान वैसे, लेकिन हमने बोल भी रखा है कि रज्य देख, जब तक तेरे परिवार पे बात ना आ जाए ना, किसी के ऊपर उल्टे कर्म में कुछ भी शक्ति मत चलाओ, इनका यूज़ करो। मान लो किसी का घर तबाह हो रहा है, उसके ऊपर मारण है, उसको ठीक करो। किसी का उच्चाटन है, किसी का कहते हैं मियाँ बीवी में लड़ाई चल रही है, उच्चाटन कर रखा है, विद्वेषण कर रखा है, उसको ठीक करो ना आप। ठीक है ना। काम तो शक्ति, हाँ देखो, हर इंसान की जो शक्तियाँ होती है दोनों तरीके से काम करती हैं। बात आ जाती है करने वाले के ऊपर। वो चंद पैसों के लिए कितना गिर सकता है वो वही जान सकता है, लेकिन एक समय आता है कि उसकी शक्ति खुद उसका कहता है उसका साथ नहीं देती है और उसका बुरा होना चालू हो जाता है। अंत भी उसका खराब ही है। जैसे अभी हमने बात की थी योनि पूजा की, तो ये एक योनि पूजा तो चलो आपने बता दी, एक योनि साधना भी होती है। हाँ, कि होती मतलब है ये जी। योनि साधना कैसे की जाती है, और ये मतलब कि योनि साधना डेंजरस है करनी, या फिर मतलब ये सिर्फ अघोरी लोग ही कर सकते हैं? देखिए, योनि साधना करना डेंजर नहीं है, पर योनि साधना के अंदर आपका कहता है सहनशीलता होना बहुत जरूरी है रज्जी। सहनशीलता जैसे मतलब? जैसे मान लो योनि साधना कैसे की जाती है। योनि साधना का मतलब होता है इसके अंदर दो कहते हैं साधक होने चाहिए, साधक और साधिका, तभी योनि साधना हो सकती है ना। अब इसके अंदर होता क्या है, जैसा मान लीजिए आपकी कुल नायिका है। कुल नायिका का मतलब है आपकी कहते हैं जो आपकी वामा है, यानी कि आपकी वाइफ, अगर वो भी साधिका कुल है। नाई का मतलब वाइफ? वाइफ, कुल नायिका जो कहते हैं हमारे कुल की नायिका है, जो हमारे कुल के अंदर जो कहते हैं सारे कामों को हाँ संभाल रही ठीक है, है। वो भी तो एक नायिका का ही भाग्य का कहते हैं कार्य कर रही है ना। तो जो हमारी कुल नायिका अगर वो साधिका है, या फिर कोई ऐसी साधिका जो इस कार्य को करना चाहती हो, जो यौनी साधना करना चाहती हो, तभी आप इस साधना को कर सकते हो। जेंट्स के लिए अकेले नहीं है, इसके लिए कहते हैं स्त्री का होना बहुत जरूरी है। ओके। ठीक है। अब योनि साधना के लिए क्या होता है कि इसके लिए कहते हैं ये साधना होती है केवल एक दिन की साधना होती है, लेकिन समय लगता है इसके अंदर 12 घंटे का? 12 साल। 12 साल? 12 साल लगते हैं इसके अंदर। 12 साल हाँ। एक दिन में होती है? हाँ, केवल साधना तो एक दिन की है, लेकिन इसको सिद्ध करना 12 साल लग जाते हैं। अच्छा। कैसे? इसके अंदर क्या होता है कि जैसे मान लो कहते हैं मैं हूँ और मेरी कुल नायिका यानी कि मेरी वाइफ है, हम दोनों कहते हैं तंत्र के अंदर है, दोनों साधक लोग हैं, और हम एक अच्छा हम कहते हैं साधना कर रहे हैं। उसका मंत्र और मेरा मंत्र की जो संख्या है वो एक होनी चाहिए। उसकी हार्ट बीट मेरे हार्ट बीट जिस समय मंत्र जाप कर रहे हैं एक होनी चाहिए। अच्छा। उसके कहते हैं बैठने का समय मेरे बैठने का समय एक होना चाहिए। पर ऐसे वो तो चलो ठीक है, लेकिन ये दिल की धड़कन कैसे हो सकती है ऐसे इससे टाइम? जब साधना, जब दोनों साधक होते हैं ना, तो वो जब उनकी जो मंत्रों की जो कंटिन्यू जो होती है वो एक ही होती है, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से साधना कर रहे होते हैं, इसलिए इसमें समय लगता है। दूसरी बात यह है सहनशीलता क्या है इसके अंदर, आपको कहता है अपने कहते हैं वीर पात्र पे के जो है ना, उस पर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। मतलब वीर पात्र बोलते हैं, कहते हैं इसके अंदर मैं बताता हूँ, लास्ट में आपको समझ में आएगा, थोड़ा सा कुछ कॉन्सेप्ट बताता हूँ इसके अंदर। जैसे कि मान लीजिए मेरी कुल नायिका और मैं हूँ, हम दोनों साधक हैं, है ना। हमने कहते हैं अपने कहते हैं ऊपर कंट्रोल कर रखा है, मतलब वीर पात्र सेक्सुअली कंट्रोल कर रखा है हमने अपने ऊपर। ठीक है। और हमने कहते हैं इसके अंदर कहते हैं काफ़ी टाइम हो गया हमको कहते हैं कंट्रोल करते 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 करते, तो एक समय आता है कि जिस समय जो है ना कहते हैं आपको कहते हैं अमावस्या की रात्रि दिवाली की, ठीक है, करने वाले जो है इसको कहते हैं 1.25 साल में भी करते हैं, लेकिन सहनशीलता के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने उसको कहते हैं अगर आपकी एक गलती आपका सर से धर से अलग है,
फिर मतलब ये 12 साल तक आपको ऐसे फिजिकली कुछ नहीं करना पड़ता? हाँ, अपने कहते हैं वीरपात पे कंट्रोल करना है। ओके, 12 साल तक। 12 साल तक तो वही साधना को कर सकता है, योनि साधना को, अदरवाइज ये योनि साधना इतना सफल नहीं हो सकती। ठीक है, इसके अंदर कहते हैं जान मान का ज़्यादा खतरा रहता है, मरने का ज़्यादा खतरा रहता है। ठीक है, अब क्या होता है कि आप जैसे कहते हैं, मान लो कहते हैं आपका कहते हैं साधक हो, आप दोनों साधक हो और आपको कहते हैं वीर्यपात पे कंट्रोल है ना, अपने सेक्स पे कंट्रोल है आपने। ठीक है, होगा क्या कि अमावस्या की रात्रि, दिवाली की रात्रि को क्या होता है, आपको कहता है अपनी कुल नायिका को एक कहते हैं चंदन की चौकी पे बैठाना होता है। चंदन की चौकी, पीढ़ी टाइप। हाँ, चंदन की चौकी पे बैठाने के बाद जो है ना, उसको कहते हैं, उसका कहते हैं अ, पंच उपचार 16 उपचार उसका पूजन करना पड़ता है। ठीक है, उसको वस्त्र समर्पण करने पड़ते हैं, अस्त्र शस्त्र समर्पण करने पड़ते हैं, है ना। जब उनको कहते हैं, जब आप कहते हैं चंदन की चौकी पे जब उनका विराजमान करते हो, उनका जब पूजन करते हो, माँ भगवती के नाम से जब पूजन करते हो, है ना, तो पूजन करने के बाद जो है उसका रूप जो है एकदम कहते हैं 100 गुना तेज हो जाता है। उसके अंदर कहते हैं प्रवेश माँ भगवती जगदम्बा का तुरंत उसी समय कहता आ जाता है जब आप पूजा करना चालू करते हो, क्योंकि इतना लॉन्ग समय तक उसने साधना किया, उसका ओरा इतना पावरफुल होता है कि आप जैसे ही कहते हैं माँ भगवती का ध्यान, उसका कहते हैं पूजन करना चालू करोगे, आप अपनी भामा का पूजन चालू करते हो, उसको वस्त्र समर्पण करते हो, उसको पंचोपचार पूजन 16 उपचार पूजन करते हो, उसको नहलाते हो, है ना, अपने हाथों से नहलाना पड़ता है, उसको कहते हैं वस्त्रहीन करके जो है ना उसका क्या कहता है पूजन करना पड़ता है। उस समय पे क्या कहता है, अब वो आपकी कुलनायिका नहीं है, उस समय पे वो जगदम्बा महाशक्ति आदि शक्ति परम शक्ति है, माँ है वो उस समय पे माँ है। और यही कहते कॉन्सेप्ट है कि आपकी सोच अगर 1% भी गलत गई, कि हमारी नजर किस हाँ, टाइप। आपकी नज़र जो है गलत नहीं जानी चाहिए बस। तो उस समय पे क्या है कि माँ को रूप मान के माँ जगदम्बा का पूजन किया जाता है। ठीक है, माँ का पूजन करने के बाद माँ को वस्त्र दिए जाते हैं, 16 श्रृंगार दिया जाता है, और उसके बाद माँ को शस्त्र दिए जाते हैं, जैसे कटार हो गई, तलवार हो गया, धनुष हो गया, त्रिशूल हो गया, ये सारे शस्त्र माँ को कहते हैं समर्पण किए जाते हैं। फिर माँ का पूजन किया जाता है, माँ को 16 तरीके से निवेद्य पूजन किया जाता है, यानी कि अन्न 16 तरीके का, 16 तरीके से फल, यानी कि 16 तरीके के कहते हैं नाना प्रकार की कहते हैं क्रियाओं से, मुद्राओं से माँ भगवती का पूजन किया जाता है ना। उसके बाद माँ भगवती का कहते हैं ध्यान पूजन करने के बाद माँ भगवती, फिर उसके बाद क्या होता है, तुम्हारी जो कुलनायिका है वो तुम्हारे लिंग के ऊपर बैठेगी, तुम कहते हैं शवरूपी हो, यानी कि तुम लेटोगे तो तुम शिव हो। ठीक है, फिर वो तुम्हारे लिंग के ऊपर बैठेगी, लिंग के ऊपर बैठने के बाद आपका जो हाथ होगा उसके स्तन पे होगा। ठीक है, और उसका जो आपकी कुलनायिका का जो हाथ होगा वो आपके लिंग के ऊपर होगा। फिर आप दोनों एक माला जाप करोगे। उस वक्त पे अगर आपका कहते हैं ध्यान उस ओर गया गलत फिजिकल रिलेशन की तरफ, तो जिस अस्त्र शस्त्र आपने उसको धारण किए हुए है ना, उस जगदम्बा को, वो 1 मिनट लगाएगी आपके प्राण निकालने में। ओके। तो इसलिए इसको जो है काफ़ी लॉन्ग समय लगता है इस साधना को करने के लिए। अभी हम तो इस साधना में कहते कर रहे हैं और हमारे 6 साल निकल चुके हैं। ओके, आप वो लोग हाँ, मैं और मेरी वाइफ दोनों ही कहते इस साधना को कर रहे हैं। गुरु मार्गदर्शन में हमने इसका कहते हैं अनुसरण किया था और अभी चल ही रही है ये। अभी 6 साल और पड़े हैं अभी इसमें। हाँ, अभी 6 फिर इस ये साधना होने के बाद फिर क्या शक्तियाँ मिलती हैं? सब कुछ मिल जाता है, शिव शक्ति महाशक्ति। आप कहते हैं आप इस संसार के अंदर ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है जो आप कहते हैं उड़ सकते हो, आप बहुत कुछ कर सकते हो। ये मान लो कहते हैं शिव और आदि शक्ति दोनों के दोनों कहते हैं सम्मिलन आपके शरीर के अंदर हो गया है। अच्छा। आपसे बड़ा पावरफुल कोई भी नहीं है, ब्रह्म ज्ञान का आपको ज्ञान हो जाता है और आप इस संसार के अंदर मोह माया पैसा वैसा इन सबसे बहुत दूर हो जाते हो। और कुछ भी आप मतलब शक्ति वो करने के लिए तो बहुत कुछ कर सकते हो, पर उनको फिर इस संसार से कोई मतलब नहीं रहता। वो खुद में एक कहते हैं महाशक्ति बन चुके होते हैं। इस साधना को जो करते हैं वो हिमालयों पे, पतालों में या फिर गुफाओं में, ऐसी जगहों पे मिलते हैं, वो संसारों के बीच में नहीं मिलते हैं। फिर मतलब फिर आप अपनी फैमिली को छोड़ के चले जाओगे अब? तो अभी तो हमारा समय है ना। हाँ, वही अभी 6 साल बाद। हाँ, तभी तो अभी तो समय है, फिर भी आपका बच्चा भी है, बीवी। देखो रज्जो, देख असल ज़िंदगी में क्या है, आज नहीं तो कल इस संसार शरीर को छोड़ना है, उसके बाद भी तो बच्चे को अपनी ज़िंदगी अपने आप जीनी है। साथ में तो कोई नहीं जाता किसी के, न मेरे साथ कोई जाएगा, मैं अपना जीवन जिया है अकेले ही जाऊँगा, अंत मेरा अकेले ही है। तो जब मेरे को कहते अकेले ही कहते जाना है तो मैं उस मार्ग पे जाऊँ जिस मार्ग पे कहते मेरे जगदम्बा माँ भगवती मुझे कहते मेरा कहते मिले, उसके दर्शन करने को मुझे मिले, तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या है। जीवन तो देख हर कोई जी रहा है, सुबह उठते हैं, काम पे लगते हैं, आते हैं, खाना खाते हैं, सो जाते हैं, दिस इज़ अ जीवन। ये तो दुनिया कर रही है, इसमें आप लोग क्या अलग कर रहे हो। करो तो कुछ ऐसा करो कि आपके जीते जी और आपके जीने के बाद भी आपका नाम हो। एक ये वाली साधना बहुत मतलब कि हाँ, डिफिकल्ट ये है बहुत ना? डिफिकल्ट और साधना एक मशान काली की भी बहुत डिफिकल्ट है, मैंने सुना है उनकी भी साधना बहुत डिफिकल्ट मसान होती सिद्ध है। करना। मसान सिद्ध करते हैं जो। हाँ, मसान के लिए तो रज्जुदेक सिद्ध करने के लिए क्या होता है मैं बताऊँ, इसके लिए कहते हैं आपको जो ये कहते हैं कपाल की जरूरत पड़ती है, कपाल मतलब वो खोपड़ी। सर की, खोपड़ी की, और जिसकी कहते हैं एज होनी चाहिए, कहते हैं 21 साल से कम एज का कहते हैं बच्चा होना चाहिए। 21 साल से कम का। हाँ, पर वो तो उनको तो जला देते हैं।
ये जो है ना जला तो देते हैं, लेकिन जिसका कहते हैं वो देखा होगा छोटे बच्चे जो जलाए नहीं जाते, हाँ वो बहुत वो गाड़े छोटे जाते होते हैं, हैं, हाँ। है ना। उसका कपाल अगर आपको मिल जाता है तभी इस साधना को आप कर सकते हो। इसके लिए उसको कपाल को सिद्ध करने के लिए जो है ना आपको कहते हैं सबसे पहले जो है ना आपको कहते हैं शमशान के चल अचल सभी शक्तियों का कहते हैं अनुसरण करना पड़ेगा। जैसे गुरु गोरखनाथ हो गए, भैरव हो गए। शमशान के अंदर जाने से पहले कहते हैं गेट पे कहते हैं शमशान दैत्य का भोग है, डाकनी का, योकनी का, लंकनी का, डंकनी का, शंकनी का, गुरु मतलब शमशान के अंदर जितने भी चल अचल शक्तियाँ जो हैं उन सभी का भोग दे के एक दिन पहले जाना है आपको, भोग देना है और उनसे विनती करनी है कि मैं इस कार्य के लिए इसको सिद्ध करना चाहता हूँ। जब मेरे भाव जी हैं कि मैं जगत कल्याण करना चाहता हूँ, मेरा भाव नहीं है कि मैं इसको बंधन बनाना चाहूँ, पर इस एनर्जी से कहते हैं इसके कहते हैं थ्रू मैं जगत कल्याण करना चाहता हूँ। मेरे भाव ये हैं कि दुनिया का दुख हरे। देखिए भूत हो, प्रेत हो, चाहे कोई भी हो, हर कोई अच्छे कर्म भी करता है। बिल्कुल। बहुत से देखा होगा आपने गद्दी चौकी पे भूत प्रेतों से काम लेते हैं, सब अच्छे कर्म करते हैं, तो उसके कहते हैं आज्ञा लेनी पड़ती है। उसके बाद जहाँ पे भी वो गड़ा हुआ होता है उसका मुंड निकाला जाता है। उसका मुंड निकालने के बाद उसका कहते हैं पूजन किया जाता है, पंचोपचार पूजन किया जाता है। पंचोपचार पूजन करने के बाद जो उसका कफन होता है शमशान में मिल जाएगा, कहीं पे भी उसका आसन धारण करो, ठीक है। उसके मुंड के ऊपर जो है आपको कहते हैं काली यंत्र बनाना है और उसके ऊपर चरमुखी दिया लगाना है। उसके बाद जो है उसको कहते हैं उससे पहले घेरा बंधन करना बहुत जरूरी है कि कहते हैं शमशान की कोई और चीज़ आपको डिस्टर्ब ना करे। फिर घेरा बंधन कैसे करते हैं? घेरा बंधन करने के लिए मंत्र होते हैं रज्जी, ठीक है। उसके लिए कहते हैं आपको कहते हैं जैसे मान लो आपने कटार सिद्ध कर रखी है या चाकू लेके जाओ अपने घर से, है ना, वो सिद्ध कर जो आपने गुरु ने जो मंत्र दिया उससे घेरा बंधन किया जाता है। फिर शरीर बंधन किया जाता है, फिर उसका पूजन किया जाता है, कपाल पूजन किया जाता है, फिर माँ का पूजन किया जाता है, ठीक है। फिर माँ का मंत्र जाप किए जाते हैं। मंत्र जाप करने के बाद क्या होता है उसके बाद भेंट प्रसाद लगाई जाती है, पात्र भरा जाता है माँ का, पात्र यानी कि शराब से कहता है, शराब को ही पात्र बोला जाता है, मदरा, मदरा का कहता है दिया समर्पण किया जाता है। इसके अंदर मुर्गे की भेंट या बकरे की भेंट लगाई जाती है ना। उसको रक्त समर्पण किया जाता है क्योंकि ये उग्र शक्तियाँ हैं, है ना। तो उसके बाद जो उसको तामसिक चीजें लगती हैं मतलब सारी सिद्ध हाँ करने सारी के तामसिक लिए। लगती है मसान को सिद्ध करने में। उसके बाद क्या होता है उसका जो दिल होता है ना, दिल अगर मिल जाता है, अगर कच्ची लाश है तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर अगर कहते हैं लाश को काफ़ी टाइम हो गया तो दिल मिलना बहुत मुश्किल है ना। दिल मिल गया है तो उसके दिल अगर मिल जाता है कच्ची लाश का अगर, तो उसके दिल पे 7 कहते सुई अगर आप गाड़ देते हो तो उसकी ताजा 7 दिल कले, या हाँ फिर कितना भी पुराना हो पर दिल होना चाहिए। दिल होना चाहिए। दिल क्या पुराना, वो सूख ही जाता है 1-2 दिन में, वो सारा खराब हो जाता है। मतलब कच्ची लाश के दिल हो तो बेस्ट है। उसके दिल पे 7 सुइयाँ गाड़ने के बाद जो है ना उसका कहते हैं सारी इंद्रिय आपके हाथ में आ गई, आपके काबू में पूरी तरीके से आ जाता है। अगर दिल नहीं है तो उसका कपाल को जो है ना काले कपड़े में बांधो, काले कपड़े में बांधने के बाद जो है ना जल लो। जल लेने के बाद क्योंकि जब आप इसको सिद्ध करोगे ना तो उसके साथ साथ पता नहीं शमशान की कितनी ही शक्तियाँ आपको डिस्टर्बेंस करेंगी। आपका वहाँ बैठना दुश्वार हो जाएगा। ऐसे ऐसे भयानक चेहरे आपको दिखेंगे जो आपने कभी जिंदगी में नहीं देखे। पर आपके ऐसी तो घेरा लगा रखा है वो आपको हाँ लेकिन हार्म नहीं घेरे के करेंगे। अंदर हो तब तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी ऐसी आवाज़ें आएंगी, ऐसी ऐसी कहते हैं हमने जब करी हमें पता है ना, ऐसी ऐसी आवाज़ें आती हैं कि आप 1 मिनट वहाँ पे नहीं रुक सकते अगर आपने पहले कहते साधनाएं नहीं कर रखी तो। ऐसे ऐसे जले हुए चेहरे आते हैं, नंगे चेहरे, नंगी नंगी ऐसे लाशें आती हैं कि पूछो मत। किसी का हाथ कटा हुआ, किसी का चेहरा जला हुआ, किसी की आँख बाहर निकली है, ऐसे ऐसे दृश्य देखने को मिलते हैं। उसके बाद जो है ना कहते हैं आपने अपनी पूजन कर लिया, उसको कपाल को पकड़ो, कपाल को काले कपड़े में बांधो। उसके बाद जो है ना गंगा जल लो और आगे की तरफ फेंकते चले जाओ जिससे कि रास्ता मिलता चला जाए। ओके आगे फेंकते ताकि हम हाँ ताकि जाते रहें। रास्ता मिले, क्लियर हो ना, क्योंकि अब तो आप साधना करके उठ चुके हो। फिर उसके बाद उसको चौक पे ले जाके, कोई सुनसान चौक हो जहाँ पे कोई आता जाता ना, उस चौक पे गाड़ दो उसको। उसको गाड़ने के बाद फिर वहाँ पे 7 दिन तक कुछ क्रियाएं होती हैं। वहाँ पे 4 मुखी दिया जलाया जाता है, भोग प्रसाद दिया जाता है कि ये जो है मैं यहाँ पे जो है माँ जगदम्बा इस कपाल को गाड़ रहा हूँ और कहते हैं मैं 7 दिन बाद इसको लेने आऊँगा। उसके बाद 7 दिन तक उसकी साधना वहाँ पे चौक पे बैठ के की जाती है। उसके बाद उसको जो है ज़िंदगी भर के लिए आप उसको कहते हैं यूज़ कर सकते हो और वो आपके किसी भी सारे भूत कार्य। से, प्रेत से, किसी से भी हम कुछ भी काम करवा सकते हैं फिर। हाँ फिर कुछ भी उससे जो आप लोग जिस जो कपाल आपने सिद्ध किया है ना, जो इन बच्चे का कपाल है वो बहुत कुछ करेगा। और दूसरी बात यह है कि जो बच्चे होते हैं वो चंचल होते हैं। चंचल का मतलब यह है वो हर कहीं जा सकते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है। कहते हैं ना कि भूत प्रेत मंदिरों में नहीं जा सकते, लेकिन अगर ये बच्चा कच्चा कलुआ जो होता है ये कहीं पे भी जा सकता है, इसको कोई रोक टोक नहीं है। और ये 52 रूपी होता है। 52 रूपी क्या है कि आप इसको पकड़ नहीं सकते। कोई अच्छा 52 रुपये मतलब? 52 तरीके से कहते हैं देवताओं के नाम ले लेके आगे आ जाना, ओके। रूप बदल लेना। जैसे मान के चलो अगर इसको कहता है आपके किसी के ऊपर ये चला दिया है ना, कोई परेशान है, तो वो ये उसके घर का देवता बन के आगे आएगा अच्छा। किसी भी चौकी पे। या इसको पकड़ना बड़ा मुश्किल है और कहते हैं जो इसका वही पकड़ सकता है जो इसके कहते हैं योग्य हो, जिसने कहते हैं इसकी साधनाएं कर रखी हो शमशान काली की, जिसने कई साधनाएं कर रखी हो, वो 1 मिनट में पकड़ लेगा कि हाँ भाई इसके ऊपर कहते हैं ये चीज़ चल रही है। अन्यथा वो पता क्या बोलेगा, मैं इसके घर की कुलदेवी हूँ, मैं इसके घर का कुलदेवता हूँ, ये भोग दिलाओ, भोग खाता रहेगा और पावरफुल होता रहेगा और दिक्कत करता रहेगा। अच्छा।
और कभी भी कोई शक्ति चलाई जाती है ना किसी के ऊपर, मसान भूत प्रेत चलाए जाते हैं, तो उससे आगे दो शक्तियाँ या एक शक्ति जोड़े में लगा के रखते हैं, जिससे कि पीछे वाली शक्ति का पता ही ना चले। मान लो मैंने मसान चलाया, तो मसान से आगे मैंने जिस शक्ति का भोग लगाया, कहीं पे भी जाएगा वो शक्ति उसे दिखेगी, मसान नहीं दिखेगा, क्योंकि प्रथम भोग मैंने उसे लगा रखा है। और जब तक वो पीछे वाला अपना खेल खेल देता है। तो इसके लिए भी कहते हैं अच्छी जगह जाना चाहिए साधकों को, कहते हैं जो परेशान होते हैं कि भाई अच्छी जगह जाओ जहाँ पे आपका निदान हो। आज के टाइम में देखो, मैं ज़्यादा कहना नहीं चाहता हूँ, आपको पता है 5 मिनट में या 7 मिनट में कोई किसी के कहते हैं घर को परेशानी को ठीक कर सकता है? नहीं कर सकता कोई भी। किसी को भी परेशान, वो पता है क्या होगा, जैसे मान लो कोई मेरे दरबार में भी आता है तो हम तो सीधा बोलते हैं भाई अगर आपको मिलना है तो पर्सनल मिलो, या फिर हम अगर सर्च करते हैं तो उसकी 3 या 4 पीढ़ी पीछे तक जाते हैं। हाँ, आजकल ऐसे बहुत चल रहा है कि ऑनलाइन वैसे आजकल बहुत चल रहा है ना, और लोग किसी को कुछ काम करवाना हो तो उसको फॉलो करके उसको मैसेज डालते हैं, तो उनके साथ फ्रॉड हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो मुझे फ्रॉड लगता होगा है क्यों? कि ज्ञान की कमी है, ज्ञान की कमी है। रज्जत देख अब क्या है कि मान ले आगे उसने बलि लगा रखी है किसी देवता पे और पीछे मसान चला रखा है, अब वो कहीं पे भी जाएगा तो आगे क्या दिखेगा? देवता। अब क्या करेगा वो? देवता का भोग दिलवा देगा, लेकिन पीछे जो मसान खड़ा है उसको क्या करेगा? बिल्कुल। वो तो वहीं के वहीं है ना, उसको पकड़ना जरूरी है। इसके लिए उसके पीछे तक जाना पड़ता है। अगर मसान चलाया, किस भोग पे चलाया, किसने चलाया, किस नाम से चलाया है, कब चलाया है, कितना समय हो गया है, वो किस सब किस देखना बहुत कार्य के लिए, जरूरी ये है। सारा का सारा सर्च अगर जब तक आप नहीं कर पाओगे ना जीवन के अंदर, उसको ठीक ही नहीं कर सकते। वो चौकियों पे भटकता रहेगा, दरबारों में भटकता रहेगा, और कुछ भी नहीं है जब तक उसको एक सही दरबार और अच्छा दरबार या अच्छा भगत नहीं मिल जाता। हाँ, नहीं तो आधा आधा दिखता है उनको कि इनका तो भगवान रुष्ट है या पितर रुष्ट हाँ, है, वो घुमाते तो रहते वो हैं ऐसे करके उनको करके वो वो। और दूसरी बात यह है, जहाँ पे कहते हैं अच्छे दरबार होते हैं, जहाँ पे अच्छे भगत मिल जाते हैं, वहाँ से उनका माइंड डाइवर्ट करवा देते हाँ हैं। वही सही इसीलिए। उनके घर में दिक्कतें हो, जैसे मान लो कहते हैं हमारे पास कोई ठीक होने आता है तो हम बोल देते हैं बेटा देखिए तू ठीक होगा ना, तो कम से कम मान के चलो 1-2 हफ्ते तक ये चीज़ें तुझे और ज़्यादा परेशान करेंगी। तुझे अपना धैर्य बना कर रखना है कि ये नहीं सोचना तुझे कि दरबार में जाने से मेरे को और ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं, गुरुजी से मिलने से और ज़्यादा दिक्कत हो रही है, क्योंकि ये और ज़्यादा परेशान करेंगी तेरे को, तेरा माइंड डाइवर्ट करेंगी कि तू यहाँ तक ना आ पाए, तेरे को बीमार करेंगी, तेरे को परेशान करेंगी। फिर बंदों की सोच ही ऐसी है ना, फिर वो उल्टा ही चलते हैं कि वहां जाने से हो रहे कहीं और चक्कर उनका भी नहीं है, चक्कर क्या है कि जो उसके ऊपर चीज़ चल रही है ना, उसका कब्जा उसके शरीर पे पूरा है, काफ़ी टाइम हो जाता है ना, तो ये चीज़ अपना कहता करती रहती है, और इंसान की ज़िंदगी धीरे धीरे करके बर्बाद हो जाता सही है। फिर बेला कोई कहता है हमारे पास आता है तब जाकर ठीक हो पाता है। और आजकल क्या कहते हैं बागेश्वर धाम है ना, वैसे तो वो बोलते हैं कि उनके पास हनुमान जी की सिद्धि है, वो बैठते हैं पर्चा बनाते हैं ऐसे करके और बोलते हैं कि हमारे पास हनुमान जी की सिद्धि है। लेकिन कई लोग बोलते हैं कि उनके पास करण पिशाचनी है, कोई बोलता है उनके पास कुछ और है, कोई कुछ और बोलता है। फिर बोलते हैं पर्चा शायद वो उनका पता होता है, लेकिन वो लोगों को किसी को भी उठा के बुला लेते हैं और वो सच्ची निकलता है ना। इसके अंदर क्या है मैं बता देता हूँ, इसके अंदर जो है ना उनके गुरु का बहुत बड़ा हाथ है। उनके दादा गुरु है, उनके वो दादा बोलते हैं गुरु का उन्होंने कभी सब भी कुछ आपने उन्होंने देखा होगा, दिया अपने दादा गुरु का, समाधि वाले बाबा का कहते हैं जयकारा लगवाते हैं, दादा गुरु का जयकारा लगाते हैं। ठीक है, असल जिंदगी में क्या है कि मान लीजिए हम हैं, ठीक है, और हमने अपनी सिद्धियाँ प्राप्त कर रखी है, काफ़ी सिद्धि हमने अपने पूरे जीवन कहते कहते माँ भगवती को दे दिया, सिद्धियाँ प्राप्त कर रखी है। अंत काल में हमारा कहते हैं हमारा शिष्य ही कहते हैं हमारे कहते हैं अंगों को रख के और उस पर कहते हैं उसको कहते हैं रख के कोई मूर्ति बना के या किसी धरती में कहते हैं गाड़ के, और उसके बाद कहते हैं हमारे से कहते हैं विनती करके कहते हैं महाराज जी कहते हैं आपकी जो सिद्धियाँ हैं ये मेरे काम आए, या फिर हम खुद से वो अपनी सिद्धियाँ किसी को दे दें, तो उसको कहते हैं हम कोई ज़रूरत नहीं है कहते कोई और सिद्धि जो करने के लिए, वो आदेश लगाएगा, हमारी शक्तियाँ काम करेंगी, हम तुरंत हम खुद इसके अंदर पता क्या होता है, इसके अंदर हमारा तक मोक्ष नहीं होगा, हाँ, क्योंकि जब भी उसे जरूरत पड़ेगी वो हमारा नाम का जयकारा लगाएगा और हमें वहाँ से उसकी मदद करने आना पड़ेगा। आना पड़ेगा। तो ये है कि वो अपने दादा गुरु की शक्तियों को चलाते हैं। मतलब एक तरीके से उनको वो कैद करके रखते हैं और उनसे अपना काम कैद नहीं बोल सकते, कृपा बोल सकते हैं। तो उनको बुलाते हैं ना, उनको तो आना पड़ेगा हाँ, मजबूरी तो में ही। उनकी शक्तियाँ काम कर रही है ना, हम्म। क्योंकि उन्होंने तो समाधि ले रखी है, उनकी शक्तियाँ तो हैं ही, हाँ, उनकी तो शक्तियाँ जब भी वो उनको बुलाएंगे और वो उनको आना पड़ेगा हाँ और उनके काम आदेश पे काम होते हैं, तो उन्होंने सेवा भी तो कर रखी है। ऐसा नहीं है किसी को भी आप बुलाओगे कोई भी आ जाएगा, उसके लिए उन्होंने परिश्रम किया है, बिल्कुल उन्होंने उसके लिए अपने समय दिया है, उन्होंने साधनाएं की है, ऐसी ऐसी दुर्लभ हिमालयों पे बिल्कुल जाके सिद्ध किया एक तरह सिद्ध से किया है आपने। उन्होंने। हाँ, उनसे गुरु देखिए दक्षिणा असल जिंदगी में क्या है कि ली सामने वाले को आगे का लगता है, उसके पीछे का परिश्रम नहीं दिखता। बिल्कुल। उन्होंने परिश्रम किया है, जब परिश्रम करोगे तो सफल क्यों नहीं होगे। कभी कभी कमियां हमारे अंदर भी होती है, कभी कभी यह होता है कि अब रावण था, रावण ने कहते हैं बताते कहते 11,000 साल तक कहते तपस्या करिए, आए नहीं, 10वां सिर काट दिया तब जाके भगवान आए। तो कभी कभी देवता भी नहीं आता, बिल्कुल सही कहा। और कभी कभी हमारे अंदर भी खोट होता है,
तो आप चलिए, देखना करण पड़ता है। पिशाच का तो टॉपिक सबको पता ही है। एक ये परियों का भी है कि परियों को भी सिद्ध कर सकते हैं, हाँ, रज्जे परियों को सिद्ध कर सकते हैं, क्यों कि नहीं कर सकते। परियां मतलब कि परियां वो जो हम सोचते थे बचपन में भी परियां होती है, ऐसी परियां कुछ होती हैं, या फिर ये भी देख, करण पिशाचनी टाइप की ही होती हैं? परियां नहीं, कर्ण पिशाचनी वो एक पिशाच योनि है, उसका रूप भयंकर है, पर वो दिखती अच्छे रूप में, लेकिन अगर हाँ, वो मतलब रुष्ट हो एकदम जाए। सुंदर और पारदर्शी कपड़े पहनती है, हाँ, ऐसे मैंने ये सुना है कि वो उसका क्या इतनी कहता सुंदर है, मैंने होती है। बताया ना, जब वो सिद्ध होती है तो अच्छी होती है, लेकिन अगर वो रुष्ट हो जाए तो उससे भयानक कोई नहीं, वो उससे भयानक करण चेहरा पिशा कोई नहीं है। हाँ। क्योंकि कर्ण पिशाचनी जो है कहते हैं ये कच्चे मांस पे सिद्ध होती है, मल मूत्र पे सिद्ध की जाती है, शराब दी जाती है इसको। इसके लिए कहते हैं आप किसी से संभोग नहीं कर सकते, आप कहते हैं अपने परिवार में बहन से बात नहीं कर सकते, इसका आप टॉपिक तो अपनी माँ आजकल से बात बहुत नहीं कर बहुत ज़्यादा सकते। चल रहा है ना। बहुत तो ही ये परी डिफिकल्ट परी के साधना बारे है में ये। बताओ कि परी को सिद्ध करते हैं तो ये हमारे लिए मतलब कैसे सिद्ध करते हैं, और हम उनको रख सकते हैं मतलब ऐसे जैसे कोई इस भी? परियों में जैसे बहुत सारी परी आती हैं, एंजल्स आती हैं, कामेश्वरी परियां आती है, बहुत सारी परियां हैं सिद्ध करने के लिए। देख रज्जे, इसके लिए जो है ना बहुत आसान सा है कि तो अगर, ये पॉजिटिव होती हैं? हाँ ये पॉजिटिव होती हैं, ये आपके साथ रहेंगी, आपको कोई हार्म से नहीं पहुंचाती। मतलब ये फैमिली वाला कोई भी हाँ, लड़का कोई भी लड़की सिद्ध कोई कर भी सकता सिद्ध है, कर हाँ सकते हैं कर इनको? सकता है कैसे इसको। सिद्ध करते हैं फिर इन्हें? इसको सिद्ध करने के लिए रजत का क्या कहते हैं, जैसे मान लो आप कामेश्वरी अप्सरा को सिद्ध करना चाहते हो, जो कि हम करवाते भी, अपने शिष्य बच्चों को करवाई भी है, हमने स्वतः भी इसको सिद्ध किया हुआ है। इसके लिए क्या होता है, इसके लिए 21 दिन की साधना होती है, रात्रि साधना होती है, और ये साधना आपको अपने घर से अपने कहते हैं बेड पे बैठ के करनी होती है। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना होता, इसके अंदर मंत्र दिए होते हैं, उस मंत्रों को कहते हैं माला से जाप करना होता है। जाप करने के बाद जो है इसके लिए कहते हैं आपके पास चॉकलेट्स और फ्लावर्स और परफ्यूम, ये रोज़ आपको कहते हैं अपने परफ्यूम लगा के और फ्लावर्स और चॉकलेट अपने पास रखनी है, और 21 दिन की साधना होती है। साधना के बाद जो आपको वहीं सो जाना है जहाँ पे आप ये आसन पे साधना कर रहे हो। ठीक है, और 21 दिन के अंदर अंदर बहुतों को प्रत्यक्ष हुई है ये, और जिनको प्रत्यक्ष नहीं हुई उन्होंने बहुत काम बनाए हैं। हमारे पास मतलब बहुत सारे प्रूव है परियां जिन्होंने बहुत सिद्ध टाइप किए की हैं, हैं। सबके लिए अलग अलग ही होते हैं, अलग अलग मंत्र होते हैं और अलग अलग उनकी प्रक्रिया हर होती शक्ति है। का अलग अलग मंत्र है, सिद्ध करने का अलग अलग विधान है ना। पर ये है कि कहता है अगर पर मान लो ये कहते अच्छे हैं सॉफ्ट तरीके से होती है, जैसे ये, चॉकलेट हाँ फूल चॉकलेट्स कैंडल्स, परफ्यूम। ये चॉकलेट्स पे इसको कभी भी बुलाना हो, रेड कलर की कैंडल्स जलाओ, और 3 कैंडल जलाओ। 3 कैंडल जलाने के बाद इसका कहता है एक माला मंत्र जाप करो, और चॉकलेट्स आपके पास होनी चाहिए। जब ये वचन देगी तो वचन के लिए कहते हैं वचन लेते समय इसको कहते हैं ये बोलो कि मैं माँ रूप में आपको सिद्ध करना चाहता हूँ, और मैं कहता है नाना प्रकार से कहते हैं जगत कल्याण करना चाहता हूँ, जो दुखियारे हैं उनका दुख दूर करना चाहता हूँ। इस तरीके से इजली तरीके से ये सिद्ध हो जाती है। असल ज़िंदगी में साधना जितनी भी करनी चाहिए ना वो माँ के रूप में सिद्ध करो, कभी भी लवर्स के रूप में कोई भी चीज़ सिद्ध मत करो। हाँ, क्योंकि क्योंकि अगर कई लवर्स के रूप में सिद्ध कर दिया ना, आज मान लो कि कोई विवाहित इंसान है, उसकी इस तरीके से दूसरी से बात करते हुए देख लेगी, नहीं देखेगी। इसी तरीके से शक्तियाँ होती हैं, फिर आपका क्या है, संसार से मोह माया ही बिल्कुल छुड़वा देती है, किसी के पास बैठने नहीं देगी, किसी स्त्री के पास किसी से बोलने नहीं देगी, ये आपके क्या कहते हैं बहन माँ तक से नहीं बात करने देंगी। ये परियों में भी सेम होता है, जैसे कर्ण पिशाचनी में होता है, परियों में परियों भी में सेम मैं होता बता है। देता हूँ। अब एक बात लेके चलना आप मेरे को, आपने कहता है पढ़ी बुलाई आपने सिद्ध कर ली, ठीक है। अब इस बीच में मान लो आपने सिद्ध कर ली पढ़ी, और उसके बाद कहता है वो आके वचन कहता है आपके लिए आई है ना, वो अपना लोक छोड़ के, अपना लोक छोड़ के आपके लिए आई है ना। अब आप बीच भमंडर में कहते हैं साधना छोड़ देते हो। मान लो एक पढ़ी है जो कहते हैं अपने कहते हैं अपने लोक में है, मैं यहाँ से साधना कर रहा हूँ, उसने मेरी परीक्षा लेगी। देखो परीक्षा लेना हर किसी का अधिकार है, बिना परीक्षा के कोई भी सफल नहीं हुआ आज के टाइम में, है ना। एक कहते हैं एग्जाम देने के बाद ही कोई अफसर बनता है, उसी तरीके से साधक जब तक कहते हैं परीक्षा ना दे दे कोई शक्ति सिद्ध नहीं होती। अब मैंने 3 दिन करी, 4 दिन करी, ठीक है। उसने कहता है वहाँ से कहता है लड़ना चालू कर दिया, भाई मेरा साधक है, मुझे बुला रहा है, मुझे जाना है। उसके लोक के जो कहते हैं राजा हैं, जो परियों के जो राजा होते हैं, वो मना कर रहे जी नहीं तो मृत्यु लोक में नहीं जाएगी, दिस इज द मृत्यु लोक, है ना। यहाँ पे के सारे लालची बड़े बड़े हैं, उसको समझाएंगे, लेकिन वो नहीं मानेगी, कहेगी नहीं मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ, जा रही हूँ। उससे जाने से पहले जब वो आएगी तो उससे पहले परीक्षा लेगी। साधक ने कहता परीक्षा में डर गया, साधना बंद कर दी, अब बेचारी ना वहाँ की रही ना यहाँ की रही। ओके, ऐसे भी होता है। क्यों नहीं होता, फिर क्या होगा, वो अपना लोग तो तुम्हारे लिए छोड़ के आई है, इधर तुमने साधना स्टॉप कर दी, डर गए। हाँ, फिर क्या होगा? क्या होगा, कुछ नहीं होगा, उसका कहता है उसके बैंड बज जानी है, उसका अहित हो जाना है, अच्छा। उसका नाश ही होना है, उसका कुछ नहीं होना। तो साधना कभी भी कहते हैं किसी भी शक्ति को बुलाते हो, चाहे वो सात्विक हो, चाहे वो सौम्य हो, चाहे वो उग्र हो, साधना करो तो पूरी करो, बीच में स्टॉप परीक्षा मत क्या करो। लेती है फिर वो? परीक्षा का हर किसी का अलग अलग तरीका है परीक्षा लेने का। जैसे फिर भी जैसे डराती कि है या फिर मैं अपने ऊपर ही ले लेता हूँ, जैसे कि मैं जब से जिस वक्त पे साधना कर रहा था उस वक्त मेरे हजारों तरीके की परीक्षा होती थी। मेरे पीछे कोई परछाई सी खड़ी रहती थी, बहुत तेज तेज आवाज़ें देती थी। कभी कभी मेरे को लगता था कि मेरे सामने कहते विशाल कलर बहुत बड़ा सांप है जो जिसका बहुत बड़ा मुंह है ना। बहुत अलग अलग परीक्षाएं हैं। कभी कभी शक्तियाँ मेरे से बोलती थी इसको कहते स्टॉप कर दे, अगर तूने आज इसको स्टॉप नहीं किया, तूने अगर कहते इस माला को बंद नहीं किया, मंत्र जाप नहीं तेरे परिवार को मार देंगे।
अच्छा, ऐसे भी होता है। ऐसा भी होता है। तो फिर बंदा डर जाता है ना कि फैमिली के ऊपर बात आएगी फैमिली तो के ऑफ ऊपर बात, कोर्स की वो हाँ, पर वो करती नहीं, कुछ हार्म नहीं करती है, हार्म से नहीं करती है वो सिर्फ रज्जे, आप डराती है। उसके साधक साधना कर रहे हो, आप उसे बुला रहे हो, ठीक है, आप वो अपने कहते साधक को कैसे नुकसान पहुंचा देगी, पर परीक्षा लेती है, परीक्षा लेती हैं वो। और कुछ नहीं। परीक्षा में सफल हो गए तो दुनिया में नाम है, फिर वो सब काम करेंगी। सारे काम करती है, दुनिया में नाम है ना। तो ये जितने भी कहते हैं आप देख रहे हो भक्तों के, कहते हैं आज के टाइम में कहते हैं माँ भगवती नाम कर रही है, क्यों कर रही है, उन्होंने परीक्षाएं दी हैं रज्जे, फ्री में किसी को कुछ प्राप्त नहीं होता। जैसे आजकल लड़का लड़की है ना, जाते हैं उसमें कब्रिस्तान में बैठते हैं, दारू पीते हैं, मजे करते हैं। आजकल उनको इन सब चीज़ों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, उनको लगता है ये सब चीज़ें होती ही नहीं है, कि वही होता है चल जाते हैं। लेकिन कई लोग हैं जो वहाँ पर जाके कब्र पे बाथरूम कर देते हैं, वॉशरूम कर देते हैं, या गंदगी फैला देते हैं, है ना। और उनके साथ कुछ ऐसा गलत होता होगा कुछ? रज्जे देख होता है, क्यों नहीं होता है, देख अब मैं बताता हूँ, ये अभी फिलहाल की केस है, हिमाचल की लड़की थी और एज भी कुछ नहीं थी उसकी, 17-18 साल थी, ठीक है, अपने गांव में कहते गई हुई थी, वो गांव में गई हुई थी किसी शादी में, तो रात्रि में कहते हैं जब वो सफ़र कर रहे थे तो कहते हैं गाड़ी से कहते हैं उसको कहते हैं पेशाब आया, तो उसने अपने मदर से और फादर से बोला कि मेरे को बाथरूम करना है, तो उन्होंने बोला कि भाई ठीक है, यहीं पे कहते हैं किनारे पे जो है जंगल था, क्योंकि स्ट्रीट लाइट तो कहीं होती नहीं है, वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे किसी की कहते हैं वहाँ पे किसी को दफना रखा था, किसी ने ग्रेवयार्ड थे मतलब वहाँ हाँ किसी के कहते हैं वहाँ पे दफना रखा था, और वो कहते हैं उसके ऊपर जो है ना कहते हैं दफनाने के बाद उसने क्या किया, उसने वो कहते हैं सोचा नहीं और उसने वहाँ पे कहते हैं उसके ऊपर पेशाब कर दी। जिस दिन पेशाब करी उसके 24 घंटे तक उसको होश ही नहीं है कि वो कहाँ है, पे। और ये सत्य की घटना है। और उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे करके 3 दिन बाद उसको होश आ रहा है, होश आने के बाद बोल रही है कि मैं कहाँ हूँ, अपना कॉन्सेप्ट सारा का सारा खो गई। फिर धीरे धीरे उनको माँ बाप ने सोचा कि इसमें हो सकता है कोई झाड़ा फूका लगवाया उसको ठीक करवाने के लिए, कि मैं झाड़ा लगवा देते हैं, शायद कुछ दिक्कत आ गई। असल ज़िंदगी में क्या है कि उसके ऊपर जो है ना कहता है वहाँ पे कहता है कोई जिन बैठा हुआ था, ठीक है, जिन उसके ऊपर वो सवार, कब्र के ऊपर, हाँ कब्र के ऊपर जिन बैठा हुआ था। कब्र के ऊपर जिन की, कब्र जिन की थी वो किसी की? नहीं, कब्र के ऊपर जिन था वो किसी अच्छा। कहते किसी होता है कि कहते कभी कभी क्या होता है, कोई कब्र होती है, सिद्ध कब्र होती है ना, कोई साधक की कब्र हो गई या कोई मौलवी की कब्र हो गई, उसके ऊपर उसने कहते अपने कहते अजान काफ़ी टाइम से कहते भक्ति की होती है, तो उस पर क्या होता है प्रसन्न होकर कहते जिन जन्नत बैठ जाते हैं, ठीक है, उसकी कब्र पे गंदगी ना फैले, कोई उसकी कब्र को कहते खो देना, तो जिन जन्नत ये होते हैं ये उनकी कब्रों पे बैठते हैं। देखो कोई लोग समय तक अपने देवता की कहते भक्ति करता है ना, तो उसकी कब्र पे कहते जिन जन्नत, जैसे हमारे में कहते हैं शक्तियाँ होती हैं ऐसे उनके में जिन जन्नत होते हैं, तो वो उस कब्र की रक्षा कर रहा था, ठीक है, तो वो उसके ऊपर लग गया। अब लगने के बाद हुआ क्या, घर परिवार वाले सोच रहे हैं भाई इसको तो कुछ ऐसे ही करवा लेते हैं, धीरे धीरे करके महीने बीत गए, 2 महीने बीत गए, वो अगली कहते रात को चिल्लाती थी, ठीक है, अपने कहते बेड से दो कहते इतना इतना ऊंचा उड़ जाती थी। उसके बाद 4 जन उसको पकड़ते थे, यानी कि उसको कहते हमने देखा था कि जब हमारी कहते वीडियो कॉल पे बात हुई उनके परिवार वाले से, तो हमने देखा रात के 1 बजे वो कहते दीवार पे चल रही है, दीवार पे चली लड़की? दीवार पे चल रही है वो। हमने खुद कहते हैं हैरान थे इस चीज़ को देख के, और उसके ऊपर इतना उग्र तरीके से वो कहते हैं जिन था कहते हैं बहुत उसको कहते हैं डिस्टर्बेंस कर रखा था। उसका कहना ये था कि इसने गलती करी है मैं इसे मारूंगा। फिर आपने कैसे ठीक किया उसे? इसके लिए रज्जो उसको कहते हैं हिमाचल से फिर हमने यहाँ पे बुलाया था उसको, और उसके बाद कहते उसको कहते फिर शमशान में ले जाके हमने कुछ क्रियाएं की थी। क्रिया करने के बाद जो है उसी को जिनको बड़ी मुश्किल से जाके जो है कहते हमने जैसे तैसे करके जो है जिनको कहते शमशान में कहते स्थान दिया, और हमने बोला कि भाई ऐसा है कि अगली बच्ची से गलती हो गई है, इसका भी जीवन है, इसका जीवन तबाह मत करो, ठीक है, भूल चूक हर किसी से होती है। क्या बेला पता है कि किसी सुनसान जगह पे कहते आपका स्थान वहाँ पे होगा, अगली को नहीं पता था। फिर उसने छोड़ दिया फिर उसे? हाँ, फिर उसके बाद बड़ी मुश्किल में जो है छोड़ा उसने, वचन वचन करके कि भाई ठीक है चलो कोई बात नहीं, है ना। देखो राजी राजी तो कोई नहीं छोड़ता, कुराजी हर कोई छोड़ता है। फिर उसके बाद तो कहते हैं हमने कहते हैं अपना किया, कहते हैं जो हमें करना था, कहते हैं अनुष्ठान किए। क्या करते हो फिर आप उसके लिए? उसके लिए कहते हैं रज्जे देख कहते हैं जिन जिन्नात भूत प्रेत इनों के स्थान कहते हैं शमशानों में भी होते हैं, क्योंकि शमशानों के अंदर सारी चलाचल शक्तियाँ होती हैं, और शमशानों की जो देवी है वो महादेवी शमशान काली है ना, इन सभी चीज़ों की, ठीक है। तो हमने कहते हैं वहाँ शमशान काली की कहते पूजा वूजा का अनुष्ठान उठाया। 3 दिन का अनुष्ठान करने से पहले पहले हमने देखा था कि ये हम यहाँ मंत्र जाप कर रहे हैं हवन पे, और ये खेल रही है, हुकार भर रही है, और ऐसे ऐसे हुकार भर रही है पूरे शमशान में, कहते हैं उसी की हुकार गज रही है। बड़ी मुश्किल में इसको 4 जने रस्सी से बांध के इसको कंट्रोल करा था। और उसके बाद 3 दिन के बाद जब में पूरा कहता अनुष्ठान करने के बाद 3 दिन में ठीक हुई वो? 3 दिन में ठीक हुई रज्जे, 1 दिन का काम नहीं है ये, बड़ी फिर मुश्किल। ये जो चीजें होती है आपको हार्म नहीं करती है? रज्जे देख हम क्या करेगी, कहता हमने बताया ना कि ये चीज़ें करने के लिए कहता आपका गुरु साहित्य होना जरूरी है, आपके पास शक्तियाँ होनी जरूरी है, आपके प्रबल शक्तियाँ होंगी तभी आप इस कार्य को कर सकते हो,
जब आपकी शक्ति प्रबल नहीं है तो कोई भी कहता है छोटी मोटी चीज़ भी आपको हार्म पहुंचा सकती है। फिर 3 दिन में कैसे ठीक हुई फिर वो? 3 दिन में फिर अनुष्ठान करे थे हमने। अनुष्ठान करने के बाद इसको कहते हैं माँ भगवती के कहते हैं चरणों में कहते हैं जगह दिलवा के हमने बोला भाई यहाँ पे स्थान ग्रहण करो। वचन बंद करने हैं। वचनबद्ध करवा दिया इसको। बड़ी मुश्किल में वचन दिए थे, वचन भी बड़ा दे नहीं रहा था। कह रहा महाराज जी हमारी कोई गलती नहीं है, अगली कहते हैं गलत जगह पे गलत टाइम पे कहते हैं 1 बजे रात को कहते हैं पेशाब कर रही है हमारे कहते हैं गुरु स्थान पे। उसका गुरु स्थान ही मान लो, वो कह रहा है कि ये मेरे गुरु स्थान है ना, मौलवियों का होता होगा कुछ। तो कह रहा है ये हमारे गुरु स्थान पे ऐसे ऐसे इसने हरकतबाजी कर दी थी, बताओ हम क्या करें, है ना। तो थोड़ी सी गलतियां होती हैं, ऐसी गलतियां कभी भी नहीं करनी चाहिए। हम तो कहते हैं कि देखो कहीं पे भी अगर आप जा रहे हो तो रास्ते में पेट्रोल पंप मिलते हैं, वहाँ पे कर लो, है ना। तो कभी भी कहते हैं ऐसी जगहों पे बाथरूम नहीं करना चाहिए। और तंत्र से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनसे आपको बचना चाहिए। एक ना, हाँ, एक मेरे पास मैंने कमेंट में देखा था कि वो पूछ रहे थे कि उनको ऐसे सपने में ना गोल्ड दिखाई देता है, कि हाँ सपने में गोल्ड दिखाई देता है, तो और उनके घर में गोल्ड होता है, एग्जैक्ट होता है उनके घर में गोल्ड। इस देख रज्जे होता क्या है कि गोल्ड मान लो कहता मेरे दादा परदादा कहता पहले जमाने में कहता गोल्ड धरती में गाड़ गए और वो अभी भी वहीं के वहीं गड़ा हुआ है तो फिर उनको ऐसे कैसे सपने आ जाते हैं कि क्योंकि वो गोल्ड उनके गड़ा घर है की उसमें? चीजें हैं ना, उनके घर की चीजें उनको आगाह कर रही हैं कि बेटा यहाँ से निकाल ले। तो वो होता है, एग्जैक्ट हाँ होता है रज्जे, क्यों नहीं होता है। कभी कभी देखा होगा तूने पहले जमाने में क्या होता था, कहते अंग्रेजों से बचने के लिए या कहते हैं तहखाने बनाए जाते थे, नीचे धरती के नीचे तहखाने बनाए जाते थे, देखा होगा तूने ना। कोई डकैती ना डाल ले, कोई चोर ना आ जाए तो तहखाने। उसी तरीके से हर घर में जो है ना धरती के नीचे पहले गोल्ड गाड़ा जाता था। पहले तिजोरियाँ नहीं होती थी, ओह, पहले धरती क्या कहते हैं कि धरती के अंदर गड्ढा करा जाता था, चबूतरा बना उसमें बक्सा रखा जाता था और उसको सील पैक कर दिया जाता था, मिट्टी से दबा दिया जाता था। गोल्ड की रक्षा करने के लिए भी होता है ना? हाँ गोल्ड की रक्षा देखो 3 तरह से विद्याएं होती हैं, या तो नर बलि दे के उसकी रक्षा करवाई जाती है, या कहते हैं आपने देखा होगा कहते हैं सर्प बंधन लगा होता है, या यक्षिणी बंधन लगा होता है। इन 3 तरीके बंधन से कहते हैं गोल्ड की रक्षा करवाई जाती है। अन्यथा अगर कहीं तक कोई भी बंधन नहीं है तो स्वतः ही उस पर कहते हैं सर्प बंधन लग जाएगा अच्छा, अपने आप ही? अपने आप ही। क्योंकि कहते हैं गोल्ड क्या आकर्षण करता है और सांप को जो है ना जहाँ पे ये गोल्ड होगा वहाँ पे मिलेंगे ही मिलेंगे। उनकी रक्षा के लिए, गोल्ड की रक्षा के लिए कहते हैं कि कहते हैं वाजी वाजी सांप कहते हैं दिखते हैं, पितर रूप में दिखते हैं। बहुत कहते हैं भाई हमें सांप दिख रहा है, कोई कहता है तुम्हारे पितर है। असल जिनको जिसने वो गाड़ा है ना वो सांप के रूप में उसकी रक्षा कर रहा है। ओके। उसके पितर होते हैं, उसके बुजुर्ग होते हैं। पितृ दोष क्या होता है? पितृ दोष का ये होता है रजत, देख मान ले कहते अपने पूर्ण जन्म के अंदर आपने अपने कहते परिवार में कहते पितरों को यानी कि बूढ़े बुजुर्गों को कष्ट दिए हों, है ना। जो कष्ट कहते हैं उनको कहते हैं लग रहे हो कि हाँ आपने बहुत ज़्यादा कष्ट दिए, और जिसके बाद उनका कहते हैं जब अंतिम समय आया हो और उस पे समय पे कहते हैं उनको कहते हैं तृप्ति ना मिली हो। मुझे मुझे काफ़ी लोग कहते हैं कि किसी ने मुझे कहा कि तुम्हारे ऊपर पितृ दोष है, कोई कहता है कि नहीं है। पितृदोष आज के टाइम आप देखो, आप आज कहोगे कि आज की डेट में कहोगे कि जो मैं तो अपने माँ बाप को सुखी रख रही हूँ, मेरे को तो कोई दिक्कत है, मेरे बाप बाप सुख है, मैं उनकी सेवा करती हूँ, लेकिन मेरे पे पितृ दोष क्यों है, मेरे पितर नाराज क्यों है। पितर इसलिए नाराज है क्योंकि आपने कहीं ना कहीं अपने पूर्ण जन्म में पितरों को रुष्ट किया। पितर यानी कि अपनी कहता माता पिता को रुष्ट किया हुआ, उनकी सेवा में या उनको कुछ अपशब्द बोल दिया, या अंतकाल में उनका कहते हैं कुछ क्रियाओं में कुछ चूक कर दिया, जिसके वजह से वो पितृदोष आपकी कुंडली में लगता है। फिर उसको कैसे हटाएं? उसको हटाने के लिए तो रज्जत देख पितृदोष को हटाने के लिए कई क्रियाएं हैं, है ना। पितृदोष जो है मान के चला अगर तेरे ऊपर पितृदोष है, तेरी कुंडली में पितृदोष है, तो पितृ साधना करनी पड़ती है जो कि कनांतों में 16 दिन की आती है। अच्छा। उसी से पितृदोष हटेगा। अन्यथा कहते हैं आप सोचो पिंडदान कर लो, रोज पिंडदान करके आओ कुछ नहीं होना। जब तक आप पिंडदान कर लो, हवन कर लो, कुछ नहीं होता, वो तब भी उस कुंडली पे बैठा हुआ है वो तो पितृ। जब तक उसको कहते हैं पितृ को कहते हैं उसकी कहते हैं पूजन नहीं करोगे, उसका अनुसरण नहीं करोगे, उसकी साधना नहीं करोगे, उसको खुश करो 16 दिन के अंदर, उसका नित्य जाप करो गुरु सज्जे में रह के और अपने पितरों को मनाओ, तब जाके ये कुंडली से पितृदोष लगेगा। साधना कैसे होती है फिर इनकी? पितरों की साधना होती है, हम करवाते हैं पितृपक्ष पे। ओके। हाँ साधारण साधनाएं होती हैं ये सफ़ेद कलर का कहते हैं गमछा या वस्त्र धारण करके, या अगर लेडीज़ है तो कहते हैं लाल वस्त्र धारण करें या कोई से भी कलर का वस्त्र धारण करके अपना बस एक सफ़ेद कलर का कहते हैं रुमाल ही ले ले पितरों के नाम का, और एक चौकी पे कहते हैं अपने पितरों का कहते हैं पिंड बना के या सुपारी से उनकी स्थापना करके उनको वस्त्र समर्पण करके या जो उनको पसंद था वो मीठा भोग लगा के उनके अनंत कहते हैं 16 दिन तक जो है ना नित्य इसका हवन किया जाता है पितरों का मंत्रों का। उसके बाद कहते हैं तर्पण किया जाता है जल 16 दिन ये करना? 16 दिन में सारा दोष हट जाता है। ओके, 16 दिन एग्जैक्ट वहीं पर आपके पास रहना पड़ेगा और वहाँ पर सब हो हाँ जाएगा। नहीं रहना क्या, आप साधना सीखना चाहो तो हमसे कहते हैं गुरु दीक्षित होकर जो है ना इसकी साधना ले सकते हो, पितरों के मंत्र ले सकते हो, इसकी विधान होता है, विधान बता दिया जाता है और आप घर से भी कर सकते हो। और हम तो कहते हैं पितृ साधना तो हर किसी को अपने जीवन के अंदर करनी चाहिए, क्योंकि पितृ अगर तुम्हारे साथ हैं तो बड़े बुजुर्ग तुम्हारे साथ है। कहते हैं कि अगर मान लो आपके घर में अगर बड़ा बुजुर्ग नहीं है कोई भी घुस जाएगा, अगर बड़ा बुजुर्ग है ना वो पूछेगा हाँ भाई किससे मिलने आया, क्या मतलब है, क्या काम है,
तो एक बड़े बुजुर्ग का होना भी बहुत जरूरी है। अगर आपके घर में कहते हैं आप पितृ साधना करते हो तो ये 24 घंटे आपके लिए कहते हैं आपकी रक्षा करते हैं हर तरीके की नेगेटिविटी एंट्रेंस से। और आपके घर में कहते हैं जिसके ऊपर पितृ दोष नहीं होगा, जिसका पितृ पक्ष कुछ होगा, उसका कहते हैं नाम होगा विश्व में, उसके ऊपर कर्ज की समस्या नहीं होगी। ओके। सबसे ज़्यादा कर्ज की समस्या भार क्यों चढ़ता है? पितृ भार चढ़ता है। ये कर्ज की समस्या जो होती है ना, कहते हैं कि महाराज जी कहते हैं हमने तो दुनियादारी में कहते हैं पता नहीं हमने सारे काम करके देख लिया पर हमारा कर्ज ही नहीं निपट रहा। फिर पितृदोष लगा कैसे है, कैसे पता चलेगा? पितृदोष लगने के लिए रज्जे कहते हैं उसका कर्ज की समस्या बढ़ती है, उसकी आर्थिक स्थिति डाउन होती है, उसके नाना प्रकार के रोग होते हैं, उसके घर में शाम को कलेश होता है, ठीक है, उसका माइंड काम नहीं करता है, चारों तरफ से उसके खा कहता है उसको ये लगता है कि मेरा अब कुछ भी नहीं हो रहा। ये पितृदोष के कहता है वो होते हैं। ओके। इस तरीके से पितृदोष होता है। अगर ये सारी चीज़ें हो रही है तो आपके ऊपर पितृदोष है। साधना से ही ठीक होगा वो? अब पितृदोष है तो साधना से ठीक होगा, तर्पण से पिंडदान से ठीक नहीं होगा। नहीं रज्जे होगा, नहीं कोई होगा। हवन से नहीं, कुछ भी नहीं नहीं नहीं, साधना पितृ ही साधना करनी करनी ही पड़ेगी। पड़ेगी आपको। गुरु से शिक्षा लेके हम दीक्षा लेके गुरु के साहित्य में रह के उसकी दीक्षा लेके उसका मंत्र लेके गुरु से इसकी 16 दिन के अंदर अंदर साधना कर लो। अगर आपका मान लो पचा मेरे पास था, अभी फिलहाल की बात बता दो, एक के पितृ नाराज थे, ठीक है, 20 लाख का कर्जा था उसके ऊपर। और जब वो आया था तो उसका कहना ये था कि महाराज जी कहते हैं हम तो हमारा लड़का जो है ना 2 महीने से घर से बाहर नहीं निकला, अगला बंदे बोलते हैं कि घर या तो हमारा पैसा दो नहीं तो हम तुम्हारे लड़के को मार देंगे। यहाँ तक बात आ रही थी, इतना भयंकर पितृदोष था उसके ऊपर। ओके। फिर उसके बाद हमने उनको पितृ की कहता सेवा बताई और आज की डेट में जो है ना जो बोलते थे ना वही साथ में बैठे हैं उसके। अच्छा। 20 लाख पता नहीं चला 20 की कैसे उतर गया उनका। तो जिस हिसाब से ये बड़े भार चढ़ता है ना उस हिसाब से उतर भी जाता है। भार उतारना तो जरूरी हम है रज्जे। चाहे हम पूर्ण जन्म में, चाहे हम अभी प्रेजेंट में हैं, तो हम अपने माँ बाप को कभी भी दुखी ना करें, दुखी नहीं करना ताकि चाहिए। हमें अगले जन्म में जाके अपन दोष ना लगे। गुरु दोष भी हमें। बहुत बड़ा दोष होता है। कहते हैं कि गुरु देखो तुमने गुरु धारण कर लिया, वो चाहे अच्छा है बुरा है जैसा भी है, गुरु तो गुरु है। आपका मन कर रहा है तो आप रुको, नहीं मन कर रहा है तो आप इजीली तरीके से प्यार मोहब्बत से आप वहाँ से निकल लो, साइड हो लो, लेकिन उसके बारे में उल्लंघना मत करो, उसको गलत मत बोलो, कहीं ना कहीं गुरु दोष भी लग जाता है। और गुरु दोष का भी दंड सबसे बड़ा दंड है। दंड मिलता है। हाँ दंड, देखो दोष तो दोष है, ठीक है ना। अगर कहते हैं आप कहते हैं आज सोच रहे हो ना कहते हैं हम आज से भक्ति कर रहे हैं, कोई भी दोष मिले लेकिन गुरु दोष कभी गुरु भी दोष ना कभी मिले। नहीं मिलना चाहिए। मात्र पितृ दोष और गुरु दोष नहीं मिलना चाहिए। कोई भी दोष लग जाए उसके बाद कोई दिक्कत नहीं। ये 2 दोष ऐसे हैं जो कहते हैं इंसान के जीवन के अंदर आगे बढ़ने ही नहीं देते उसको। और मैं बताऊं ना कि कहते हैं भाई हर किसी को कहते हैं आज से हम साधना कर रहे हैं। आज के टाइम में मैं बताऊं दुनिया क्या कर रही है, भाई मैंने तो 11,000 मंत्र जाप कर लिए, सर घुमाया शक्ति खेल गई। अरे 11,000 मंत्र में वो शक्ति क्या, कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास, तुम्हारे ऊपर जो है ना क्या है, कुछ भी नहीं है। एक वशीकरण में आप ये बताओ कि बहुत पावर होती है ना? हाँ। वशीकरण में वैसे बहुत पावर होती है, लेकिन जैसे अब हम इंडिया में बैठे हैं और बाहर फॉरेन कंट्री में किसी के ऊपर वशीकरण कराना हो, ऐसे इतनी दूर से हो जाता है? हाँ रज्जे हो जाता है, हमारे पास सिर्फ फोटो है उसकी। बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। आपके पास उसकी फोटो, उसका नाम है, उसका एड्रेस है, हो जाएगा। इसके अंदर शक्ति चलाई जाएगी, अपनी ऊर्जा चलाई जाएगी। मैंने शुरू से आपको बोल के चल रहा हूँ कि कहता है आपकी ऊर्जा वर्क करती है। एक इंसान मान लो कहते हैं 100 किलो वजन उठा रहा है, एक उसकी पावर है वो 500 किलो भी उठा रहा है, तो उसकी ऊर्जा ही तो काम कर रही है। उसी तरीके से शक्ति की है। आप जिस शक्ति का रात दिन जाप कर रहे हो, रात दिन उसके मान लो कहते हैं एक वशीकरण करवा रहे हो, आप ही करवा रहे हो किसी बाहर फॉरेन में यूएस में बैठा है, मैंने 1.25 लाख मंत्रों से कहते जाप चालू किया, 1.25 लाख की ऊर्जा इकट्ठी कर ली, 1.25 लाख ऊर्जा इकट्ठी करके भोग प्रसाद देके मैंने बोल दिया कि भाई ये कार्य करो, क्यों नहीं करेगी शक्ति? मैंने समय दिया है, होता है रज्जे, क्यों नहीं होता है। दुनिया करवाती है हमसे, तो किया हुआ है हमने, किया है आपने? हाँ किया हुआ है। एक कहते हैं सरदार जी थे, फॉरेन के ही थे, तो वो काफ़ी टाइम से घर नहीं आ रहे थे, 7-8 साल थे, तो उनके मदर्स एंड लोग कहते बहुत ज़्यादा परेशान थे, तो हमारे पास कहते बता रहे थे कि हम कई जगह महाराज जी होके आए हुए हैं लेकिन वो जो है ना आ नहीं रहा। हमने कहा कोई बात नहीं, मैंने कहा तो 11 दिन दो हमें। 11वें दिन कहते हैं वो उसका फ़ोन भी आ गया और वो दिल्ली भी आ गया था। हाँ, क्रिया सारी काम करती है। देखो जिस तरीके से हवा है दिखती नहीं है, उसी तरीके से शक्तियाँ दिखती नहीं है। अगर विश्वास है तो कार्य भी है। आपको विश्वास बनाना पड़ेगा उस मंत्र के प्रति, उस गुरु के प्रति, उस शक्ति के प्रति। अगर इन तीनों के प्रति आपकी कहते हैं सही भाव हैं और आपका विश्वास है तो 110% आपका कार्य को कोई नहीं काट सकता। वो कार्य होगा ही होगा, चाहे कोई सा भी कार्य हो। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पर आए और आपने इतना कुछ यहाँ पर बताया। तो जो भी आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं, आप डीएम में आपकी सारी डिटेल्स होगी, आपका फ़ोन नंबर होगा, आपका सारा डाटा होगा। तो आई होप कि अच्छे लोग आपसे संपर्क करें। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो ये कहते हैं जगत कल्याण के लिए हर किसी को जुड़ना चाहिए, साधना करनी चाहिए और हर किसी को भक्ति मार्ग से जुड़ना चाहिए, है ना। ये भाव होने चाहिए हर किसी के लिए। थैंक यू, आपको फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में।